ऐसी बात बोल रहे हो आप कि सल्फास की गोली खाओ और वजन घटाओ। जहर खा के कोई वजन घटा सकता है? आपने इंसान को बनाया भगवान। हाँ। पराठे से वजन कैसे कम होगा, आप ये बताओ। कैलोरी नाम का कोई शब्द हम मानते नहीं है, होता ही नहीं है। आपके ना मानने से ऐसा हो सकता वो चीज नहीं हो, नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप गोबर खाओ और वजन घटाओ। आप ये बोलते हो कि मोमोज खाओ, पेट भर के खाओ। आप इतनी गलत बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हो फेफड़ों में चिपक जाता है। नहीं चिपकते। बिल्कुल भी नहीं, हम मैदा खा ही नहीं रहे। मोमोज में बैंगन हो गए। मैं आपकी आज एक भविष्यवाणी कर देता हूँ, बहुत जल्दी तो आप कहीं पिटने वाले हो। कोई मर गया तो फिर आपका टाइम बच लिया है। आप तैयार हो इस चीज को समझने के लिए? मैं तैयार नहीं, मैं पहले खा के देख चुका हूँ। मुझे नहीं पता। मोमोज खा के सो जाता हूँ ना, वरिंदर सुबह तक मेरा हजम नहीं होता। वरिंदर सिंह घूमर मिस्टर इंडिया था, 42 साल की उम्र में अमृतसर के हॉस्पिटल में मर गया। मैं ऐसे तो मर जा, कोई 18 साल का भी 16 साल नहीं, का। वो मैं पब्लिकली पूरा का पूरा बर्गर खाता हूँ, फ्राइज के साथ का खाता हूँ। तो वो मैंने बता दिया आपकी बॉडी कैसी है। आपके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं है। खाने पीने से मरने जीने का क्या मतलब, आप ये बताओ क्या मतलब। आपने जो कहा मर जाएंगे तो तुम्हारे लोग। खाएंगे तो मरेंगे, तो सीधी सी बात है। अभी मैं आपको सल्फास की गोली पता नहीं खिलाऊंगा, है। मरोगे कि जिंदा रहोगे? जिंदा भी रह सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपके दिमाग का तार हिल रहा है। आपको किसने स्पॉन्सर किया है? मेरे को हाँ। परमात्मा ने। लेकिन आपको किसने किया है, आप बताओ। किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ रहे हो कि इंडिया के लोगों को बीमार करना और मारना? आप मेरे को एक दिन साथ रहो, मेरे को एक ही पराठा खिला देना, आप तो भरपेट कर। अगले दिन आप मेरे को नाप लेना। अगर मेरा 1 ग्राम भी आपने कम कर दिया तो मैं पॉडकास्ट पे कहता हूँ मैं 10 लाख रुपए आपको इनाम दूंगा। और बढ़ गया तो आप क्या दोगे वो बताओ। नारियल पानी के अंदर तो पॉइजन है, वो कैसे है? कह रहे हो लौकी का जूस पीने से आदमी मर जाता। मर रहे हैं। कॉफी या अल्कोहल? अल्कोहल। अरे मान के साथ आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं ऐसे महानुभाव जो कहते हैं पराठा खाओ वजन घटाओ, पिज्ज़ा खाओ वजन घटाओ, बर्गर खाओ वजन घटाओ। अगर आप रोटी चावल खाते हो तो आप जहर खा रहे हो। ये कहते हैं अगर आप नट्स खाते हो, काजू किशमिश बादाम खाते हो तो आप जहर खाते हो। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी विवादित होने वाला है। क्या ये लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं? आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और पॉडकास्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू नवीन जी, मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। आप कहते हो पराठा खाओ वजन घटाओ, मेरे को ये बात हजम नहीं हुई। पराठा खा के कोई वजन कैसे कम कर सकता है? पराठा खाएंगे तो पराठा भी हजम होगा और ये बात भी हजम होगी। एक बार आपको ट्राई करके मन को कड़ा करते हुए खा के तो देखना ही होगा। मैं हरियाणा से हूँ, मैं पराठे ही खा के बड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, तो अब क्यों डरने लगे? क्योंकि मेरा वजन बढ़ने लग गया था। मेरा 120 किलो वजन हो गया था, वो मैंने बड़ी मुश्किल से छोड़ के अभी 102 किलो वजन है। ओके, अगर हम ये कहें कि आप अपना, केवल सवाल पराठे का नहीं है नवीन जी, बात ये है क्या आप अपना मनपसंद खाना खाते हुए, राजमा चावल भी आपके मनपसंद खाना होगा? चावल भी खाते हैं और लेकिन आप डर भी रहे होंगे। हाँ, नहीं चावल तो खाता हूँ ना, अभी फिलहाल भी खाता हूँ। ओके। चावल से तो मेरा तो नहीं बढ़ता है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। अच्छा, तो ये जो आलू के पराठे जिससे आप डरने लगे, ये किस तरीके से आप खाते थे, मुझे थोड़ा बताएं तो मैं उसको। जैसे आप हरियाणा से ही हूँ मैं, तो देसी घी के पराठे बनाए माँ बनाती थी और खा लेते थे। सिंपल परोठे, उसके अंदर तो क्या वो लंच में हो रहे थे या ब्रेकफास्ट में थे या कहीं भी हो रहे थे? जैसे मॉर्निंग में ही खाते मोस्टली पराठे, तो रात को तो कोई खाता ही नहीं। तो जब आप मान लीजिए मॉर्निंग में आप ऑफिस जाने से पहले आप पराठे लेके बैठे, तो उस थाली में क्या क्या सब चीजें होती थी वो मुझे बताएं। सब्जी, दही, लस्सी, ये सब चीजें होती है मोस्टली जो नॉर्मली। अब आप देखिए, अब आपने क्या कहा कि मैं पराठे खाता था। अब जब मैंने आपसे थोड़े से विस्तार में सवाल पूछा तो आपने कहा पराठे के बगल में सब्जी भी रखी हुई है, पराठे के बगल में दही भी रखी हुई है और पराठे के बगल में लस्सी भी रखी हुई है। आपने दही को और लस्सी को क्यों दोष नहीं दिया कि वजन आपका उनकी वजह से बढ़ा? क्योंकि दही और लस्सी मैं आज भी खाता हूँ, पराठे छोड़ रखी है। एग्जैक्ट। अब आपने टॉपिक को बदला। अब प्रॉब्लम क्या है नवीन जी, हम हर चीज पे ऐसे ही काम कर रहे हैं। पहली बात, नंबर 1, आपके सिर्फ इसी वक्तव्य से मैं आगे लेके चलता हूं। क्या हर दिन आप लगभग सेम टाइम पे खाना खा रहे थे?
सेम टाइम पे ही खाता हूँ मैं तो सब सेम टाइम पे खाते, तो वो अपना पॉइंट ठीक हो गया कि आपके जीवन में फंडामेंटल एक डिसिप्लिन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। ना दही में प्रॉब्लम है, ना पराठे में प्रॉब्लम है। द मोमेंट आप दोनों को इकट्ठा लेते हो वजन बढ़ता है। आप फिर से ट्राई करके देखें, पराठे को सब्जी के साथ या मोस्टली अगर आप उसको चटनी के साथ खाएंगे, ग्रीन चटनी के साथ, दही को आप पहले खा लो या बाद में खा लो, उसका जीवन में समावेश है। लेकिन जैसे ही आप पराठा और दही एक साथ खाएंगे, वजन डेफिनेटली बढ़ेगा। आपकी डिक्शनरी में वजन अप डाउन होता कैसे है? खाना न खाने की वजह से, गलत कॉम्बिनेशन में खाने की वजह से होता है। आमतौर पर हर कोई लोग यही जानते हैं, जैसे मैं भी यही जानता हूँ, होता भी यही है, फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, फैट नहीं खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। अब पराठे में पता आपको कितना फैट होता है? 20 ग्राम फैट होता है एक पराठे में, और 500 के करीब कैलोरीज होती है। ओके, तो इतनी आदमी खाएगा तो पतला कैसे हो सकता है? ये बात तो ऐसी बात बोल रहे हो आप कि सल्फास की गोली खाओ और वजन घटाओ। जहर खा के कोई वजन घटा सकता है? अब बिल्कुल भी नहीं घटा। जहर खा के तो मतलब धरती का पराठा भी भोजन, जहर ही है। जहर खा के आवश्यकता से अधिक हम किसी चीज को खाते हैं तो वो जहर ही है। आवश्यकता पता कैसे चलेगी? पहली बात, हम ये कह रहे हैं नवीन जी, जीवन को सरल रखो। सरल रखने का मतलब है, आपने कहा जरूरत हमको ईश्वर ने बताएगा, ये शरीर ईश्वर ने बनाया है। बिल्कुल, Yes or no? सब कुछ सृष्टि ईश्वर ने सृष्टि ने बनाई है। बनाया। अभी मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए आपने एक कोई मर्सिडीज खरीदी, पेट्रोल की खरीदी, तो जो बनाने वाला है उसने आपको ये कहा, नवीन जी आपने मर्सिडीज खरीदी है, इसमें पेट्रोल ही डलवाना है। अगर आपने, उसकी जरूरत है पेट्रोल की, आपने उसमें डीजल डाल दिया, होगा गड़बड़, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। हम एग्जैक्टली वो कह रहे हैं, बनाने वाला ही तो आपको बताएगा कि जरूरत क्या है। तो आपने इंसान को बनाया भगवान हो। हाँ, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ अभी हम जरूरत की बात कर रहे हैं। जरूरत क्या है? आपने कहा जरूरत से ज्यादा खाएगा तो। मैं ये कह रहा हूँ जरूरत से ज्यादा कोई खा ही नहीं सकता है। और जरूरत जिस सृष्टि के निर्माता ने, मेरे इस शरीर के निर्माता ने, आप मुझे बताइए, क्या आप और मैं सेम रोटी सेम क्वांटिटी खा सकते हैं? नहीं, सबकी खुराक अलग अलग है। अलग। और ये किसने निर्धारित किया खुराक? सृष्टि के निर्माता ने किया। ना। अगर आप व्यायाम ज्यादा करोगे आपको भूख ज्यादा लगेगी, अगर आप खाली पड़े रहोगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। अभी हम, लेकिन बात ये है, अल्टीमेटली आपने कहा भूख के हिसाब से खाना खाओगे। इस भूख का निर्माण, भले ही आपकी उस पे एक्टिविटी की वजह से भूख में फर्क पड़ा, बट अल्टीमेटली तो भूख के हिसाब से खाओगे। और मेरा ये मानना है, भूख अगर आपकी है, भूख आप जरूरत से ज्यादा नहीं खा सकते हो। आप उतना ही खा सकते हो जितनी आपकी भूख है। और उस भूख का निर्धारण ऊपर वाले ने किया है। आपने उसमें कुछ उंगलीबाजी की है, एक्सरसाइज की, वो अलग बात है। नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बात पराठे की कर रहा हूँ। पराठे की कर, क्योंकि पराठे के अंदर फैट है, अगर फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, सिंपल बात। पराठे अगर मेरे को जितनी भूख है मैं उतना वो खाऊंगा जिसमें फैट नहीं है जी, तो सीधी सी बात मैं पतला हो जाऊंगा। अब मैं पहले 120 किलो का था, मैं पराठे खाता था, मैं मोटा हो गया था। अब मैंने छोड़ दिए पराठे खाने, और जिस चीज में फैट नहीं है वो चीजें मैं लेने लग गया। अभी पतला हो गया। अभी आपका ब्रेकफास्ट क्या है? अभी मैं लाइट खाता हूँ, फ्रूट खाता हूँ। आज क्या खाया? फ्रूट खाए, नट्स खाए। अब आपने पराठे तो हटाए ही हटाए, लेकिन आपने दही भी हटा दी। नहीं, दही तो मैं डबल पीने लग। तो मैंने तो अभी आपसे पूछा, आपने कहा मैंने फ्रूट खाया नाश्ते में। रोटी के साथ ही खाता हूँ ना मैं, सुबह थोड़ी खाली पेट थोड़ी पीता हूँ। हाँ, अब भी जब मैं रोटी की मील लेता हूँ उसी टाइम तो दही लूंगा। पराठे के साथ नहीं लेना है। पहले भी मैं जो बड़ी मील होती थी उसी के साथ दही लेता था, अभी भी जो बड़ी मील होती है उसी के साथ दही लेता हूँ। पहले थोड़ी लेता था, अब डबल कर दी। अभी आपका वजन कितना है? अब 102 किलो है। 102 किलो है। मैं आप, और आपकी हाइट मेरे ख्याल में 190 सेंटीमीटर होगी। मेरी 6 फुट 1 इंच हाइट, 190 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप साइंस पढ़े लिखे लोग, हाईएस्ट लेवल के साइंस पढ़े लिखे लोगों के पास जाएंगे, तो जैसे ही वो आपके 190 सेंटीमीटर्स को BMI में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वो ओबीज मानेंगे। आपका जो वजन है साइंस के हिसाब से 88 किलो से ज़्यादा नहीं होना, 78 होना चाहिए, लेकिन आप 88 किलो से 90 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकते हो। और ये सारे लोग जो एक्सपर्ट पढ़े लिखे लोग हैं ये कहेंगे कि आप 12 किलो ओवरवेट हैं, आप ओबीज हैं। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल एग्री। मैं ये बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात पराठे ही कर रहा हूँ। पराठे से वजन कैसे कम होगा आप ये बताओ। मैं पराठे से जो हानि होती है वो बता देता हूँ।
वजन बढ़ेगा, पेट निकलेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। अगर आप डेली पराठे खाते हो तो आपको अटैक तक आ सकता है। हाँ, अब आपने तो उसका आप एक फायदा बताओ, वजन कैसे घटे। मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, आपने कहा डेली पराठे, हम तो नहीं कह रहे डेली पराठे आप खाने कहते को। हो पराठे खाओ वजन घटाओ। हाँ, ये मेरे को तो ये सुन के ही बड़ा अजीब लग गया था। नहीं। मैं तो आपका नाम भी पीछे से पराठा किंग रख दिया। हाँ, सभी लोग ऐसे ही कहते हैं। जी हाँ, वो तो खैर पराठा किंग तो आ ही गया है किसी उसके हिसाब से, पराठा बट फैक्ट जब ऑफ द आप पराठा खा के वजन कम करा सकते हो, ये मतलब कैसे हो सकता है, बस ये बताओ। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब ये होता, एक तो चीज है प्रोसेस और एक चीज है रिजल्ट। अब इन दोनों का कैसे होता है, आप सभी लोग ये जानने में इंटरेस्टेड है ये कैसे होता है। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपने पढ़ाई की या नहीं की और आपके 10वीं में 100 में से 100 नंबर आ गए, तो आपको बीच की प्रोसेस जानने का कोई इंपॉर्टेंस है क्या? दूसरी बात, अभी आपने अपने पहले सवाल में 3 चीजें बड़ी कमाल की बात कही और हम भी यही कह रहे हैं। आपके स्वास्थ्य को निर्धारित 3 चीजें मोटे तौर पे करती हैं। नंबर 1, आपका वजन कैसा है, ठीक है। नंबर 2, जो आपने कहा कि पेट बढ़ जाएगा, मतलब आपका फैट का लेवल क्या है, ठीक है। तीसरा, आपने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, यानी आप इस बात में भी चिंतित हैं कि हमारा मेटाबॉलिक पैरामीटर्स का क्या हाल होगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल कहाँ जाएगा, मेरी डायबिटीज कहाँ जाएगी, मेरे थायराइड का क्या हाल होगा, मेरे बाकी जो पैरामीटर्स है। यही आपके 3 चिंता के विषय हैं, यही चिंता के विषय है। ओके, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा एक ही प्रोग्राम होता है, 90 डेज का प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल को चेंज करने का हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि 90 डेज में आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है जब आप अपने जीवन में कुछ धारण करके। और पहले दिन 1 तारीख को ये हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, 1 जून को, 1 जुलाई को, और पहले ही दिन हम पेट भर के आलू के पराठे ब्रेकफास्ट में खाने को कहते हैं, लेकिन दही के या लस्सी के साथ नहीं, चटनी के साथ या सब्जी के साथ आपको खाने तो आलू का ही बताया आप, आलू का और जो पराठा है ना, पराठे का ही बताया मैंने आपको। उसके अंदर 20 ग्राम फैट है, तो कहीं तो जाके निकलेगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो और मैंने, आप ये भी मोटे तौर पे जानते होगे कि हम 5 बार खाना खाने के लिए कहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 11 बजे फ्रूट और 5 बजे स्नैक्स। और सारे खाने पेट भर भर के खाने होते हैं। हमारे यहाँ पोर्शन कंट्रोल नाम का कोई शब्द है नहीं, कैलोरी नाम का कोई शब्द हम मानते नहीं है, और होता मानना मानने का सब होता ही नहीं है। ओके, तो जब ये खाएंगे तो आपके ना मानने से ऐसा हो सकता वो चीज नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, आप कह दोगे ये गिलास नहीं है, तो ये तो है ना, जो है। आप कह दोगे हम पॉडकास्ट नहीं ले रहे, तो ये ले रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं तो कह रहा। आपके मानने ना, तो फैट तो उतना ही है। ये तो दिखाई दे रहा है ना ग्लास, इसको तो कोई भी नहीं कहेगा। मैं ये कह रहा हूँ, कैलोरी अगर होती तो उसको मेजर की जा सकता है। अभी आपने कहा आपका वजन 102 किलो है, इसमें मेरे मानने न मानने का सवाल नहीं है। क्यों? आप एक मशीन पे खड़े होते हो, नवीन जी उस पे खड़े हुए, मशीन को ऑन किया और वो दिखा देती है 102 है कि 103 है या 105 है, ठीक है। इस पे मैं कोई बिलीव नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं मानेगा, ये तो मानने वाली बात है। लेकिन कैलोरी हमारे जीवन में, आपके हिसाब से, साइंटिस्टों के हिसाब से, जीवन में मायने रखती है, यस और नो? बिल्कुल रखती है। और क्या, पढ़े लिखे लैब में टेस्ट कर रखी जिन चीजों का, उसको कौन नहीं मानेगा। गवर्नमेंट ने पढ़े लिखे साइंटिस्ट हैं, जैसे आपने क्या पढ़ाई कर रखी है? हाँ, जो भी है, मैं तो आपने क्या पढ़ा? मैकेनिकल इंजीनियर। तो आप पढ़ के जॉब लगे होगे ना, पढ़ के ही लगे हो। अगर आप पढ़ते नहीं तो जॉब पे नहीं लेते। जॉब करने के लिए जरूरी है। साइंटिस्ट भी पढ़ लिख के लेबोरेटरी खोल के उसमें टेस्ट करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं यही कह रहा हूँ नवीन जी, मैं यही कह रहा हूँ जी, कैलोरी का कोई भी मेजरमेंट होता नहीं है इन विद रेस्पेक्ट टू फूड। कैलोरी है, किसमें कैलोरी है? कोयले में है, पेट्रोल में है। लेकिन भोजन में अगर कोई ये कहता है कि 100 ग्राम पराठे में 300 ग्राम कैलोरी है, ये हाइपोथेटिकल है। आपने किस पे अप्लाई किया? आप ये बताओ। आपने कोई, आप कह रहे हो मैंने पढ़ा तो है ही नहीं, सिंपल बात है। मैं आपको आपने किसी पे अप्लाई किया होगा तभी बोल सकते हो, वैसे नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप गोबर खाओ और वजन घटाओ, तो उससे तो घट जाएगा। बताओ, घटा दो तो बताओ। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक रूटीन बताता हूँ, आप उसका बताइए एक नेट नतीजा क्या होगा। एक 80 किलो की लेडी है, मान लीजिए, एक कोई तो आपको एक पर्सनालिटी लेके चलनी पड़ेगी। एक लेडी है 40 साल की जिसकी उम्र है, 5 फुट 3 इंच जिसकी हाइट है और 80 किलो वजन है। मैंने डिफाइन कर दी है लेडी मोटे तौर पे। और टमी भी मान लीजिए उसका 48 4 फुट का उसका टमी का घेरा है, ठीक है। समझ, इतना आपको ध्यान आया? बिल्कुल। अब वो लेडी को मैं एडवाइस करता हूँ, आप मेरी एडवाइस सुन लीजिए। मैं उसको क्या एडवाइस करूंगा,
और इसका वजन 80 kg मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को भूखे पेट वो उठी, ब्रश व्रश किया, जो भी करना है, और भूखे पेट छिछी वगैरह जाने के बाद अपना वजन किया, 80 kg वजन, एम्प्टी स्टमक उनका निकला। ठीक है, अब उन्होंने पराठे खाए पेट भर के, जितने भी भूख है, मुझे पता नहीं कितने खाए। हमने कहा मैडम आप ब्रेकफास्ट में सुबह उठने के बाद जब भी आप उठते हो, 6 बजे मान लीजिए आप उठे, 8 बजे तक, 7:30 पौने 8 बजे तक आप पेट भर के आलू के पराठे खा लीजिए, ग्रीन चटनी के साथ खा लीजिए, अपने हिसाब से बना लीजिए। मैं ये नहीं, अभी आपने कहा किसी को घी डालना है, एक्स डालना है, जो भी डालना है, जैसे बनाना है, कोई आलू की पिट्ठी हाथ से फोड़ के बनाता है, कोई कद्दूकस से बनाता है, बना लीजिए और खा लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 11 बजे मैंगो का सीजन आजकल चल रहा है, हमने उनको कहा मैडम आप पेट भर के जितने आपको खाने हैं, पेट भर के मैंगो आप खा लीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। अभी लंगड़ा मैंगो है कि केसरी है कि जो भी है, चलो ठीक है, जो भी है आपका, हम ये प्रेशर दे नहीं रहे। 11 बजे का टाइम फिक्स है, लंच का कोई फिक्स नहीं है कि 1 बजे है कि 1:30 बजे है कि 2 बजे, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम हो, जिसमें आपको प्रेशर ना आए, उसमें 4 आइटम आपको खा लेने हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। कंडीशन केवल एक ही है नवीन जी, क्या है? रोटी केवल गेहूं की और चावल केवल व्हाइट वाले, जो भी गेहूं आपके यहाँ खाया जाता है वो, जो भी चावल खाया जाता है वो, और चारों आइटम को बराबर मात्रा में आपको खा लेना है। दाल आपकी पसंद की, सब्जी आपकी पसंद की, अपने हिसाब से बना लीजिए, चारों आइटम को लगभग बराबर मात्रा में पेट भर के खा लीजिए। ठीक है, फिर आता है 5 बजे का समय। 5 बजे आपको कोई स्नैक खा लेना है, जो राजमा की चाट हो, छोले की चाट हो, मूंगफली हो, उबली हुई हो, भुनी हुई हो, चने हो, मखाने हो, ये आप वहाँ पे 5 बजे खा लीजिए। और फिर डिनर का टाइम, जो भी आपका कंफर्टेबल टाइम है, जैसे बॉम्बे में है, लोग नॉर्मली 9 बजे खाते हैं, 6 बजे ऑफिस से छूटते हैं, बोरीवली से, चर्च गेट से बोरीवली आते हैं, खाते हैं। तो मान लीजिए जो भी आपका टाइम है, बिना प्रेशर दिए, और आप वहाँ पे भी दाल चावल रोटी सब्जी चारों आइटम खा लीजिए। जो सब्जी यहाँ पे खाई थी उसके अलग, यहाँ गोभी आलू खाए थे तो यहाँ भिंडी, यहाँ मूंग दाल बनाई थी तो वहाँ अरहर दाल, अलग खा। इससे कम हो जाएगा। मेरी बात सुनिए ना, ये अभी आपको मोटे तौर पे। अब मुझे बताइए, ये लेडी अगले दिन उठेगी और उसके बाद एम्प्टी स्टमक होने के बाद वजन लेगी, तो उसके वजन का क्या हाल होना चाहिए। यस्टरडे 1 तारीख को इनका वजन 80 किलो था, जो हमने डिसाइड किया। अब देखो वजन का तो मेरे को पता नहीं, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगी, जैसे आप कहते हो एक्सरसाइज भी मत करो, खाओ और सो जाओ, अगर वो ये खा के सोएगी सुबह, उसको बढ़िया वाली तो कब्जी मिलेगी। ओके, ठीक है, खाना उसको हजम होगा नहीं, और 2 दिन और खा लिया तो वो डॉक्टर का एडमिट मिलेगी, ये पक्की बता रहा हूं। मैंने जो एक दिन ऑडियंस देख रही होगी, जिसने खाया होगा ना, वो ये सब चीजें बता भी देगी कमेंट्स में। अब मैं जो आपसे सवाल पूछा कि यहाँ 80 किलो वजन है, हमने उनकी एक पर्सोना बनाया और दिन भर ये किया। अगले दिन आप कह रहे हो कि एक तो कब्ज हो जाएगा और सर में दर्द हो जाएगा, और वजन का क्या होगा? नहीं बोला, वजन का क्या होगा? मैंने ये बोला, वजन की मैंने बात ही थी, उसको कब्ज हो जाएगी, खाना हजम नहीं होगा, सुबह तक हालत अगले दिन खाने की ये बचेगी ही नहीं। अगर खा भी लिया 2 दिन और ऐसे ही पराठे खा लिए 2 दिन और लगातार, और घूमी फिरी टहली नहीं, तो चौथे दिन एडमिट में। नहीं, मैं तो ये बता, पहले दिन अगर सब कुछ खाया, आलू के पराठे, हम पहले, आपने कहा कि क्या आपने कभी देखा है कि पराठे खा के लोगों का क्या हाल होता है। मैंने आपके सामने एक सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो प्रस्तुत किया। अगले दिन 2 तारीख को जब वो उठेगी और एम्प्टी स्टमक नहीं होगा, वो एक अलग बात है, आपने कहा वो तो कॉन्स्टिपेशन होगा। अगले दिन उनके वजन का क्या हाल होगा? 80 से 83 हो जाएगा या 58 हो जाएगा? देखो, एक दिन में वजन बढ़ता घटता है नहीं, जितना मेरे को पता है, ना बढ़ता है ना घटता है, जितना मुझे पता है। ठीक है, और थोड़ा वो तो ऊपर नीचे, तो आप ज्यादा खाना खा के एकदम से चढ़ोगे तो ज्यादा तो मिलेगा ही, और कम खा के खाली पेट चढ़, नहीं, दिन भर के बाद, हम तो 24 घंटे के वजन की बात कर रहे हैं। वहाँ क्या हो जाएगा? वजन टूट जाएगा, मतलब इतना खा के सुबह वजन टूटा मिलेगा आपके हिसाब से? ये कम से कम 1 किलो, कम से कम 1 किलो। हमारा रिकॉर्ड पता है, जानना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? 3 किलो 550 ग्राम एक दिन में, ये रूटीन। और हमारे यहाँ तो हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ सभी, पूरी मानव जाति का एक ही रूटीन है, सबको यही खाना खाना है, लेकिन आप अपने टेस्ट से देखो, मेरे को तो ये बात मजाक लग रही है, या तो आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रहे हो, या फिर आप ऐसी बातें बोल बोल के खुद को फेमस करना चाहते हो कि लोग सब बोलते हैं डाइटिशियन भाई कम खाओ कम खाओ, तो आपने दिमाग लगा लिया कि मैं अगर बोलूँ पराठा खाओ तो एकदम से लोग ये प्रूव कैसे होगा? अच्छा, मान लो मुझे प्रूव करना है तो कैसे? मैं सामने बैठा, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं हरियाणा से हूँ, गाँव से हूँ, लोकल हूँ बिल्कुल।
घर में गाय भैंस सब होती वो है। आपने क्या किया? तो मैंने पराठे खाए और मैं मोटा हो गया, 120 किलो है। मैं फोटो भी शेयर कर दूंगा अपनी। और उसके बाद हमने छोड़ दिए। मैं ये कह रहा हूँ, आपने क्या 5 दिन 5 बार बिना खाना खाया? फैट का खाना छोड़ने के बाद मैं पतला हो गया। और दूसरी, आप एक बात बताओ, आपने गजनी मूवी देखी है? उसमें आमिर खान ने 1 ही महीने में मोटा हो जाता है और 1 महीने बाद वो एब्स निकाल लेता है। उससे जब पूछा गया था, इंटरव्यू आज भी होगा उसका, आप चेक कर लेना कि आपने कैसे किया ये। दंगल में किया था उसने, दंगल गजनी में भी किया था, गजनी में भी किया। दंगल में उसने पूरा अपना सिस्टम बताया तो है। वो क्या बताया उसने? आप चलो, आपने देखा तो क्या बताया उसने दंगल में? कि ज्यादा खाया तो मैं मोटा हो गया, और कम खा के और अगर वो एक्सरसाइज तो में बैठा पतला हुआ हो है। गया। देखो तो सिंपल बात है, नवीन जी, इसमें तो सवाल आप ये बहस नहीं, करना ही नहीं चाहिए आपको। सवाल ये नहीं अगर है। आप ऐसी बातें बोलोगे तो ऑडियंस को, आप देखो, आप फेमस होना चाहते हो, लेकिन आप एक मूर्ख तरीके से फेमस मैं हो। ये नहीं कह रहा हूँ, लोग आपको मूर्ख बताएंगे सिर्फ नहीं और वो तो सिर्फ। बता ही रहे हैं। मैं आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आपको ये बातें इसीलिए बोलनी तो सब प्रॉब्लम बढ़िया है, लगती है। इसीलिए तो आप प्रॉब्लम। कोई और अच्छा काम धंधा करो, क्योंकि आपको ये सब बातों का पता नहीं है। नहीं पता, बाकी सच लोगों को बता रहा नहीं है। हूँ मैं आपको एक बात बताऊं नवीन जी, बुरा मत मानना। नहीं नहीं मैं बुरे की मैं बात नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो, आप मैकेनिकल के बारे में कुछ और चीजें करो। ये चीजें करके आप लोगों के साथ खेल रहे हो। कोई आप एक बात बताओ, सुनो, अगर कोई पराठे खा के ऐसे जैसे आप पराठे खा बताते के हो, पतले हो रहे हैं लोग, वेट कम हो रहा है। किसी को कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता कोई मर गया, तो आप क्या जवाब दोगे? आप लोग हॉस्पिटलों में मर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा तो हूँ। आप बीमार हो गए उनको, मतलब नहीं, हम तो नहीं मार रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आपकी बातों को समझते हुए अगर ये कह भी दें कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, पहली बात तो कोई भी चीज साइंटिफिकली प्रूवन होती नहीं। छोड़ दो आप इस बात मैं ये कह रहा हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन, ओजेम्पिक साइंटिफिकली प्रूवन है, उसकी तो वेबसाइट पे लिखा है कि आप मर सकते हो। जो वेबसाइट पे आप जाते हो, अगर मान लीजिए आप एम्स की वेबसाइट पे जाएं, दिल्ली में सफदरजंग हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, जब आप बेरिएट्रिक सर्जरी कराते हो, वेट लॉस की सर्जरी कराते हो, और आप उसके पास पढ़े लिखे सर्जन के पास, वो लिखवाता है आपसे कि आप मर सकते हो। तो आपको ये पता उनकी मरने की जो रेट हो कितनी आती, 100 में से कितने लोग मरते हैं, ये पता आपको? आपने वो ये तो हर व्यक्ति को यही कहता है कि ये तो 1% ही था। ठीक है, वो अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार है, वो अपने ऊपर चीजें नहीं लेगा। कितने लोग मरते हैं आप ये बताओ? बहुत मर रहे हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ, सुनो, आपको अपेंडिक्स हो जाए तो आप डॉक्टर के पास जाओ, अपेंडिक्स हो जाए, आपका पेट कटेगा ना? कटेगा। जाओगे, साइन करोगे, तो कौन काम आया? डॉक्टर या अनुमानी ना? या आप अपेंडिक्स होते ही पेट कटाने का पराठा खा लोगे, ठीक हो जाओगे? नहीं, मैं तो ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अपेंडिक्स की और बाकी बीमारियों की तो बात हम करेंगे। सर्जन के पास व्यक्ति क्यों जाता है? आप जो बोल रहे हो ना, वेट लॉस की सर्जरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सब नहीं जाते हो। बड़े बड़े पैसे वाले जो व्यायाम नहीं कर सकते हैं, हाँ, जो आराम से लग्जरी जीवन जी आराम की वेट लॉस के लिए, हमारे जैसे वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। भारत में कितना गरीब, कितने परसेंट आपको पता है? नवीन जी, मैं आपने क्या कहा अभी, हम एक एक सेंटेंस को लेके चलेंगे, अदरवाइज तो बहुत विस्तृत सामान है। आपने कहा जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं वो लोग पेट कटाने जाते हैं। सब नहीं जाते हैं, सब नहीं, लग्जरी जीवन जिसके पास अरबों में पड़े हैं लोग, कुछ ना डाइट पे कंट्रोल करेंगे, आलू के पराठे खाएंगे तो फिर सर्जरी कराएंगे, और क्या कराएंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने कहा लग्जरी जीवन जीने वाले लोग, क्योंकि वो तो 15 लाख का ऑपरेशन होता है। ऐसे लोग जो लग्जरी जीवन जीते हैं और जो सब कुछ खाना चाहते हैं और जो चलना भी नहीं चाहते हैं, वो पेट कटाते हैं। सब नहीं कटाते, सब नहीं, जो लग्जरी जीवन कोई तो कटाता है, लेकिन उनका पर्पस यही है कि उनको लग्जरी जीवन जीना है, एक्सरसाइज करनी नहीं है और सब कुछ खाना है, इसीलिए करा रहे हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस, ये कंफर्म करने के लिए। जैसे ही आप उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे साइन करते हो, उसमें लिखा हुआ है कि आपको 40 मिनट एक्सरसाइज करनी ही है, वरना वजन कभी भी कम नहीं होगा। नंबर 1, पेट कटाने के, आपने कहा पेट इसलिए कटाते हैं क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करनी है, लेकिन वहां डॉक्टर लिखवाता है करनी ही है, सही कह रहा है, जीवन भर करनी है। मेरी बात नहीं है ना लोग, वो तो सही कह रहा है। लेकिन आप, दूसरी बात, आपने कहा सब कुछ खा सकता है, ऑपरेशन करने के बाद भी डॉक्टर लिख के देता है 2 साल तक केवल पानी पीना है, मूंग दाल का पानी पीना है। 2 साल तक आपको मुट्ठियां भर भर के ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब विटामिन वगैरह कुछ खाने हैं। 2 साल तक कम से कम आपको सप्लीमेंट खाने हैं, 10-10 हजार रुपए महीना के। ये बेस्ट साइंटिफिक स्टडी के बाद ऐसा होता है, सब कुछ करना है। लेकिन मेरा ये कहना है, आप ही मुझे बताइए, मान लीजिए अगर कोई चल भी नहीं पाता, कोई एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, उसका वजन बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? बिल्कुल। और
अगर खाने पे कंट्रोल रखेगा तो नहीं बढ़ेगा। नहीं, मेरी बात, मैं कुछ अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रहा था। अगर मान लीजिए, और कौन नहीं चलेगा जिसके घुटने खराब हो गए हैं, जो कंप्लीट बेड रेस्ट पे, वो तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। चलना, वॉकिंग एक्सरसाइज का मिनिमम रूप होता है कि नहीं होता है? और कोई चल भी नहीं पा रहा है, इसका मतलब सारे ऐसे लोग जिनके घुटने खराब हो गए हैं, जो बेड रेस्ट पे आ गए हैं, वो तो सारे के सारे लोग 100 किलो के, 150 किलो के हो जाने चाहिए। अगर इंसान डाइट सही रखेगा तो आजकल सब बिजी है, एक्सरसाइज सब लोग नहीं कर पाते हैं। अगर डाइट को सही रखेंगे, उसको पढ़ लिख के खाएंगे, इसमें कितना फैट है ना है, तो ठीक रहेगा। ये आपने आधा इसमें बहुत अच्छा बात कही कि अगर लोग डाइट को ठीक से खाएंगे। आप इस बार आप पराठे खाते हो, आप ये बताओ, आप सबको पराठे आप खाते हो? हाँ बिल्कुल। रोज खाते हो? नहीं तो रोज तो मैं भी नहीं कह रहा खाने। तो कब कितने खाते हो? हमारा एक सीक्वेंस है और आपको बदल बदल के खाने हैं। एक्सरसाइज करते हो, खाते हो, एक्सरसाइज करते हो? मैं तो देखो, एक्सरसाइज की, वेट लॉस की, एक्सरसाइज करना या ना करना दो अलग बात है। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप करते हो या नहीं? मैं करता हूँ। फिर औरों को क्यों मना करते हो? मैं एक्सरसाइज, बाकी लोगों को आप कहते हैं एक्सरसाइज मत करो, खाओ और सो जाओ, खुद करते हो तो ये तो फिर आप, हाँ, मैं आपने पूछा कर रहे हो। आपने पूछा नहीं ना मुझसे मैं कौन सी एक्सरसाइज करता हूँ। कौन सी करते हो? मैं शवासन करता हूँ 40 मिनट का। सोने की आसनों का राजा होता है शवासन, मैं केवल शवासन करता हूँ। तो आप मोटे नहीं हो रहे हो? मैं तो ऐसे ही क्यों नहीं हो रहे हो? अब मैं बताऊं आपको, आपने 12th में साइंस ली होगी, अगर इंजीनियरिंग करी तो ली होगी 100%। 8वीं 9वीं से चलती थी हमारे यहाँ थी ना। इंसान की बॉडी 3 प्रकार की होती है। एक होती है खाओ मोटे हो जाओ, एक होता है कितना भी खा लो उसका कुछ ना होना, और एक होता है खाओगे तो मोटे हो जाओ, छोड़ोगे तो पतले हो जाओ। आप वो कुछ खाओ, आपका कुछ ना हो। हम एनालिसिस नहीं करते। मैं क्या कह रहा हूँ नवीन जी, आपको सुबह से शाम तक 20 पराठे का रोज खिला दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपकी वो बॉडी, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे पास आने वाले जो लोग हैं, अगर वो आते हैं कि भाई मुझे अपना वेट कम करना है, तो इसमें आप इसको कहो कि हम अपनी वैल्यू बना रहे हैं, हमें फेमस होना है, वो एक अलग बात है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम ये ओपनली बता रहे हैं कि हम गेहूं और सफेद चावल खिला के, दिन में 5 बार खाना खिला के, जो आप अपने टेस्ट के अनुसार बनाते हो, हमारा उसमें कोई भी रोल नहीं है, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं है, और आप सब कुछ खाते हो और आपका वजन कम होता है। हमारा ये कहना है, हमारा मेथड वही है। और जो जिन लोगों को ये जेल होता है कि हम भूखे रह के देख चुके, एक्सरसाइज करके नहीं, तो रहना ही नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप फैट मत खाओ। नहीं, भूखे रह के मतलब यही होता है कि भूखा रहने से थोड़ी पतला हो सकता है इंसान। खाना तो पड़ेगा लेकिन लो फैट। आप, ये आपका अपना मानना है। लोग बहुत सारे हैं जो भूखे बैठे हुए हैं और अपने मन से नहीं, लोगों के फीस देने के बाद वो उनका भूखा रखते ही हैं। आपने भी देखा होगा 21 दिन तक लोग हैं ओनली वाटर फास्टिंग करा रहे हैं, कोई जूस फास्टिंग करा रहा है, कोई फ्रूट फास्टिंग करा रहा है। होगा लेकिन मैं तो गया नहीं हूँ, मेरे को नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। मैं तो बहुत पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाए क्योंकि मेरे क्वेश्चन ना ज्यादा। हाँ बोलिए। आप ये बोलते हो कि मोमोज खाओ, पेट भर के खाओ, और वजन घटाओ। जी हाँ, मोमो नहीं, हम ये नहीं कह रहे। मैं क्या सोच के बोल रहे हो, बस ये बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, हम मोमो की बात नहीं करते हैं। हम कभी भी, आपने ये लाइन बोल ली है, मेरी बात तो पहले हम इस बात को क्लियर करेंगे, उसके बाद आपकी दूसरी बात सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा जो मील प्लान है 90 दिन का है। 90 दिन के मील प्लान में पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमो, डम्पलिंग, दाल बाटी, दाल ढोकली, मैगी एज मैगी, समोसे, गोलगप्पे, ये सब होते हैं। और जब आप जिस मील में, अब हर दिन गोलगप्पे नहीं खिला रहा हूं, ये 90 दिन में 2 बार 3 बार जिस दिन, लेकिन आपके मील प्लान में ये होते हैं 24 घंटे। मैंने ये कहता हूं, अगर आप हर समय अमृत भी, ये हो ही नहीं सकता। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, सिंपल और साइंटिफिक, बिल्कुल जो बहुत लोगों पे आजमाई गई है वो बात करूंगा मैं, ये हवा की बात नहीं करूंगा जैसे आप कर। आप अगर 1 चम्मच चीनी खाते हो तो आपको 2 किलोमीटर भागना पड़ेगा, तब वो हजम होएगी। चीनी तो खाने की बात ही नहीं तो वो, मैं एक बात, जैसे आप मैदे पे भी आऊंगा मैं, तो तभी वो हजम होगी, नहीं तो आपका फैट बढ़ाएगी वो। ऐसे ही जैसे आप मोमोज बता रहे हो ना, अगर आप मोमोज खाते हो, 10-12 मोमोज खा लिया तो आपके अंदर कितना मैदा चला गया पता है आपको? वो मैदे की बात करें, अभी चीनी की बात करें, कितना फैट, चीनी की बात कर ले, पहले मोमोज पे ही आएंगे, चीनी पे भी। अभी आपने चलो बताओ, चीनी पे करो। हाँ,
आप दो बातें करते जा रहे हो, एक तो चीनी की यहाँ पे बात की और साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट आप ने ये बातों कहा, को घुमा रहे हो, मोमोज से अलग कर रहे हो, बाकी बताओ। नहीं, चीनी की बात आप लेके आए, मैं ये कह रहा हूँ भारत सरकार की ICMR की रिपोर्ट है, RDA जिसको बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइंस जो है 2025 में उन्होंने अनाउंस की है, 2024 में भारत सरकार उनके माध्यम से कह रहा है 25 ग्राम चीनी यानी 5 चम्मच चीनी आप खा सकते हो, वो आपके लिए हेल्दी है, और आप कह रहे हो 2 चम्मच। मेरे को तो कहीं लिखा देखा नहीं, मैं आपको अभी दिखाऊं? दिखा देना, आप लगा देंगे, मैं बाद में दिखा देना, हम लगा देंगे। 25 ग्राम चीनी। देखो अभी मैं तो ये मैं भी बोल दूंगा, 2026 में एक रिपोर्ट आई, आधी चम्मच खाओगे तो आप मर जाओगे, ये तो हवा में बात करनी होगी। मैं भी बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा 2024 में एक रिपोर्ट आई, सुनो 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, हेल्थ मिनिस्टर ने बोल दिया अगर चीनी एक भी दाना खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेड कुछ भी बोल सकते हैं हम, रिकमेंडेड बोलने से नहीं होगा ना, ये है, ये रिपोर्ट है, चलो अगर है तो आप मेरे पास भेजना, हम लगा देंगे। अच्छी बात है, दिखा देना बाद में। अब ठीक आपकी ये बात है। अब 25 ग्राम चीनी साइंटिस्ट वाले। अब हाँ, आप मोमो का सवाल मोमोज पे आगे। आप न्यूज देखते हो? नहीं, हम नहीं देखते, न्यूज ही नहीं देखते हो। अच्छी बात है, चलो मैं बता देता हूँ, नहीं देखते हो। मोमोज से हर चौथे 5वें दिन बच्चे खा के मर रहे हैं। अभी लेटेस्ट न्यूज बताता हूँ, दिल्ली के 2 बच्चे, अमन और सुनील, 2 जुड़वा भाई थे, मतलब जुड़वा नहीं, दोनों भाई थे, दोनों ने रात को मोमोज खाए, सुबह मरे मिले। आप मोमोज का साइड इफेक्ट है ये। उसके बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई, सारी कोई जहर नहीं था, सिर्फ मोमोज खाने। आपको पता है मैदा जब मोमोज जब खाते, पहले मेरे को बोलने दो, मोमोज जब खाते हैं तो वो फेफड़ों पे, हमारी आंतों पे चिपक जाता है, और बच्चे की आंतें होती छोटी, उसको सहन नहीं कर पाओ, मर जाते हैं। आप इतनी गलत बात कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, शर्म मोमोज खाओ, वजन घटाओ, मेरे को क्यों आएगी शर्म? आपको इसलिए आनी चाहिए, इसलिए आनी चाहिए नवीन जी। आप कह रहे हो फेफड़ों में चिपक जाता है, नहीं चिपकते, नहीं चिपकते हैं, हमारी आंतों पे नहीं चिपकता मैदा। आंतों में चिपक बिल्कुल भी नहीं, हम मैदा खा ही नहीं रहे। अच्छा, तो बैंगन खा रहे हैं, मोमोज में बैंगन हुआ है? नहीं, मोमो मैदा नहीं है, मोमो मैदे से बना हुआ है, तो है तो मैदा ही ना। अब आप सुनो, एक बात बताओ, अब मैं कह दूंगा, जैसे आपका नाम क्या है, सुधीर है, अब मैं कह दूं आप सुधीर हो, किस चीज से बने हो? मांस से, हड्डियों से ही तो बने हो। नहीं, या बस सुधीर हो बने, आप सीधे ऊपर से टपक गए सुधीर। मैं बताता हूँ आपको किससे बने हुए हैं। प्रोसेस तो होता है। नहीं, बच्चा गीता के 3रे अध्याय के 14वें श्लोक में दिमाग ही नहीं है, वो चीजें आप समझ ही नहीं सकते हो। जब आपको मोमोज का ही नहीं पता उसके अंदर मैदा होता है, तो गीता के उदाहरण कहाँ दोगे आप, ये बताओ। तुम जिसको नहीं खाना मत खाओ ना, तो नहीं खाओ, तो आप गलत बोल रहे हो। नहीं, गलत नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं सब खा के ही वजन कम होगा। मैं आपकी आज एक भविष्यवाणी कर देता हूँ, बहुत जल्दी तो आप कहीं पिटने वाले हो। हाँ, क्योंकि आप किसी को गलत बोलोगे, ऐसे में दवा किसी के बच्चे खाएंगे, वो बीमार होंगे, वो आपको पीटेंगे, और किसी को कोई मर गया तो फिर आपका टाइम बच लिया है। ये देख, आप इस बात को छोड़ दो, डाइट को, क्योंकि आपको इस चीज की दूर तक कोई नॉलेज नहीं है। जीवन में तो लोगों का इसी से कल्याण हो रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो। मुझे नहीं, मुझे लगता है कर दो, बच्चों के भविष्य के साथ कोई एजेंडा है। मुझे लगता है कोई एजेंडा नहीं है। किसी ने मुझसे पॉडकास्ट के लिए, किसी ने तो बोला है कि इनका पॉडकास्ट करो और इससे सवाल पूछ। हम तो खाना, नवीन जी सुनो, आप मेरी सुनो, 15,000 मेरी बात सुनो। मैं एक समाज सेवी हूँ, 1,27,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड तीर्थ यात्रा करा चुका हूँ, फ्री पानी के टैंकर चला रखे हैं, लैब खोल रखी है, 17,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड ब्लड टेस्ट करो। सुन लो पहले बात को, पहले बोलने दो। ऑन रिकॉर्ड टेस्ट करा चुका हूँ, तो मैं समाज से हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। और जब आप जैसे व्यक्ति समाज को गुमराह करते हो अपने 2 पैसे कमाने और फेमस होने के लिए, तो मैं उसको सही को सही और गलत को गलत बोलूंगा। अगर आप तो आप मोमोज खा के वजन कैसे घटवा सकते हो? थोड़े भी समाज सेवी होते, मानव सेवी होते ना, तो आप मेरे को ये प्रपोजल देते कि ठीक है, मैं 7 दिन के लिए, तुम जहां कहो मैं टेस्ट करवाने के लिए तुम्हारा तैयार हूं, और तुम बैठो, मैं बैठता हूँ। आप तैयार हो इस चीज को समझने के लिए? मैं तैयार नहीं, मैं पहले खा के देख चुका हूँ। जिस दिन मैं मोमोज खा लेता हूँ, सुनो पहले मेरी बात, आपसे जवान हूँ मैं, सुनो जवान, आपसे हट्टा खट्टा भी हूँ ना, आपसे लंबा तगड़ा भी हूँ, आपसे अच्छा डाइट सिस्टम होगा ना मेरा। मुझे नहीं पता, मोमोज खा के सो जाता हूँ ना, सुबह तक मेरा हजम नहीं होता। वरिंदर सिंह घूमर मिस्टर इंडिया था, 42 साल की उम्र में अमृतसर के हॉस्पिटल में मर गया। मैं ऐसे तो मर जा, कोई 18 साल का भी, 16 साल नहीं, वो जो जीवन को जानने का दावा रखते हैं वो मरे। मिस्टर मयंक पवार अभी 8 फरवरी को देहांत हुआ, 8 फरवरी को।
29 अगस्त 2025 को डॉक्टर राव जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, बहुत सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, उनका देहांत। भाई देख मेरी सुन, जी। मर तो क्या रहा, कौन जाई, आप अब मर जाओगे तो कोई ये थोड़ी पता, थोड़ी बिल्कुल। किसका पता है? एग्जैक्टली, यूं बताओ। मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर जो साइंस को जानने वाले लोग, बात वो करते हैं जो मैं सही ये हो। कह रहा हूँ, आप समाज सेवी हो, फेमस होने क्या के लिए आप गलत इसे- बात मत करो। नहीं। आप ये कहो, सुनो, आप ये कहो, आपका एजेंडा सुनते क्या लो, है? हाँ, आप ये बोलो कि भाई मैं लोगों को व्यायाम कराऊंगा, अच्छा खाना खिलाऊंगा, शुद्ध हवा में बैठाऊंगा, ये बातें जचती है। आप कह रहे हो पराठे खवाऊंगा, मैं ये कह रहा हूं, मोमोज खवाऊंगा और वजन कम नवीन कर जी, आप दूंगा। मेरी समझे, आपके अगर कितने बच्चे हैं? अगर कोई कितने व्यक्ति, बच्चे? छोड़ दीजिए उसको, पहले बताओ, आपने पहले कहा, बताओ। लोगों को मेरे और 2 के बच्चे भी तो खा रहे हैं ना, 2 बच्चे हैं जी। कितनी एज है? 33 35। मोमोज खिलाते हो उनको? जो खाते वो खाते हैं, नहीं, वो आप खाते हैं। खिलाते हो? मैं तो कल, आप खिलाते मेरी हो? बात दो- सुनिए, जवाब दो मेरी बात बात का। सुनिए, मेरी बात बात का जवाब दो, मेरी बात सुनिए, घुमाओ मत। आप खिलाते हो? मेरी बात सुनने को आप मोमोज तैयार नहीं हो। खिलाते हो आप? ये हाँ, वो बताओ। जो खाते वो खाते, आप मोमो खिलाते हो? खाते हैं। जैसे आप पब्लिक को बोल रहे हो मोमोज खाओ, आप खिलाते हो? मैंने कल यस्टरडे हम्म, मंगलवार को, हम्म, कल 19 तारीख थी, हम्म, पब्लिक के सामने बैठ के हम्म। पिज्जा खाया है। मैं पब्लिकली यूट्यूब पे बैठ के पूरा का पूरा बर्गर खाता हूँ, फ्राइज के साथ मैकडी का खाता हूँ। तो वो मैंने बता दिया आपकी बॉडी कैसी है। हाँ। आप कुछ खा लो, खाते हो, आपके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं है। मैं लिख के देता हूँ और बताओ। आपके पैर देखो, देखो इतने इतने हैं, ये देखो। अभी आप पर्सनल पे बताओ। पर्सनल आप, क्योंकि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ही कम है। मैं ये कह रहा हूँ, आपके जैसा बंदा, नवीन जी, आपसे हो ही नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, जो मयंक पवार था वो आपसे ज्यादा बलशाली था। मैं ईश्वर से दावा करता हूँ कि आप न मरे, नहीं, आप सब स्वस्थ रहे। मरना है। मैं क्या, सब नहीं, मरेंगे, नहीं। आप जिंदा रहोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक होता है 100 साल में, 90 साल में, 80 साल में मरना। दूसरा है 40 साल में। जो लोग अपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्यों बनाते हैं? एक व्यक्ति बलशाली क्यों बनता है? कि मैं अच्छा जीवन, लंबा जीवन जीऊं, इसीलिए जीते हैं। और वो 40 साल में, अगर शेफाली जरीवाला 40 साल में टपक गई और वरिंदर सिंह घूमन टपक गया, मयंक पवार टपक गया, सिद्धार्थ शुक्ला टपक गया, मेरी सुनो, आप बात सुनो, ये देखो भूखे रह के। इससे खाने पीने से मरने जीने का क्या मतलब? आप ये बताओ क्या तो मतलब? आपने तो कहा मर जाएंगे तो तुम्हारे गलत लोग। खाएंगे तो मरेंगे, वो तो सीधी सी बात है। अगर एक बात खाना न अभी मैं खा- आपको सल्फास की आपको गोली पता नहीं है। खिलाऊंगा, हाँ जी, मरोगे कि जिंदा रहोगे? जिंदा भी रह सकते हैं। कमाल की बात कर दी है, तो मजाक कर रहे हो? सल्फास की गोली, अगर जीप सुनो मेरी बात, इसीलिए तो मैं कहता हूँ आपका दिमाग का तार हिल रहा है। सल्फास की गोली आज तक रिकॉर्ड है, बाद में जाके देख लेना। और चैलेंज करता हूँ, अगर झूठ निकल जाए ना तो जितने ही प्लंटी का होगे लगवाऊंगा। सल्फास की गोली अगर जीप पे रख के वापस निकाल ली ना तो भी 100% मरोगे आप। मैं ये 99% भी चांस नहीं, आप बच जाओगे और आपको नहीं मरूंगा। बिल्कुल। तो मैं तो मूर्खता सल्फास की की बात खिला रहा है। हूँ। आपका एजेंडा क्या है? ये मुझे सुनो बताइए। मेरी बात, ये ये जानना सल्फास चाह ही रहे थे। है, ये सल्फास ही है मैदा। नहीं, मैं आप ये मुझे और बताओ, क्या है? क्या आप इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं मैं कर या चुका नहीं? हूँ, मैं करने को नहीं, तैयार हूँ। अनलोड को मैं ये कोई कह रहा हूँ। एलियन से नहीं हूँ, दूसरे ग्रह से ना, मैं इंडिया का ही हूँ। नहीं, इंडिया के नहीं। दिल्ली के पास ही हूँ। सारे आप तो राजस्थान में मैं ये कह रहा हूँ, मिर्च की चटनी खाई है, मैं तो खूब खाई है मैं कह सारी रहा हूँ, आप चीजें। समाज सेवी हैं। क्या आप इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए, इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। अगर मेरा वजन पराठे खा के बढ़ा तो आप क्या दोगे ये बताओ? मैं तैयार हूँ, ऑन रिकॉर्ड तैयार हूँ, बताओ। आप पराठे मोमोज खा के अगर मेरा वजन बढ़ा नहीं, मैं तो ये आप क्या दोगे फिर? मैं बताओ। आप ये फिर मैं ये कह रहा हूँ, आपको सब कुछ खिलाएंगे। ये जो मैंने आपको कहा कि मैं दिन रात मोमो खिलाऊंगा, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि दिन रात पराठे खिलाऊंगा। अनलोड के 5 मील के शेड्यूल को क्या आप इसको, मैं ये नहीं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो हमारे पास आना चाहते हैं, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने एक रिजॉर्ट में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और वहां पे जो लोग वॉलंटरीली आना चाह रहे हैं, मैं वजन कम करना चाह रही हूँ, वो आप उनके साथ एसोसिएट करने को तैयार हो? अब आप अपने लोगों को बैठा के 4 लोगों को, मैं ये तो कह रहा हूं, आप कह दोगे कि इसको मैंने रोज पराठे खिलाए हैं। नहीं, और फिर हम बैठेंगे, वहीं बैठेंगे। आप मेरे पे ट्राई करो, छोड़ दो सबको। नहीं, ऐसे आप नहीं, मेरे पे करो ट्राई। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो फिर क्या? ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल आपके ऊपर ट्राई करने का नहीं है। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे लगभग 20 अनजान लोगों को आप पूरी प्रोसेस का हिस्सा बनो। जिसको भी जुड़ने का मन है वो मेरे साथ एसोसिएट हो। बताऊं क्या कोशिश कर रहे हो? लोगों को अनहेल्दी करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को मोटापा देने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को बीमार करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो। किसके साथ? हमारे कोई नहीं मरा, हमारे 70,000 लोग हमारे पास आ गए। कोई बेचारा। आपका एजेंडा बताइए, आपको किसने स्पॉन्सर किया है? मेरे को? हाँ,
परमात्मा ने। हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको किसने किया है? आप बताओ, आपको किसने किया? तो किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ रहे हो कि इंडिया के लोगों को बीमार करना और मारना? नहीं, हमें तो नहीं मारना, तो लोग यही कह रहे हैं। तो किस क्यों कर रहे हो? क्यों मारेंगे? आपके पास कोई डिग्री, सुनो, आप कोई वैद्य नहीं हो, आप कोई खानदानी, कोई परिवार से नहीं हो जो हेल्थ कोच रहे, तो आपके माँ बाप दादा बहुत सारे लोग नहीं हैं। आपका कोई लेना देना, आप मैकेनिकल की पढ़ाई कर रखे हो, कर रहे हैं। लोगों को जीवन के जीवन भी मैकेनिकल की पढ़ाई। हमारे यहाँ लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहा है। पूरी सुना। हाँ, बोला। जब मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक एमटेक कर रखी है, डिप्लोमा भी कर रखा है। अब मैं गाड़ी ठीक करने की बजाय कहूँगा जाके कि मैं डॉक्टर की दवाई दूंगा, उनका बुखार नापूंगा, पतले मोटे करूंगा, ये बात कोई तथ्य की लगती है? बिल्कुल भी नहीं। फिर बिल्कुल भी नहीं लगती। मैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पे जाके कहूँगा मैं तो इसका इंजीनियर ने ठीक कर दूंगा, बिल्कुल, तो बढ़ती है बात। तो मैं वही कह रहा हूँ आपसे, या तो आपने कोई लैब खोल रखी हो, या आप किसी बड़े से परिवार से आ रहे हो कि भाई आप को जड़ी बूटी मिल रही है और पराठे में डाल खवा दो, पतला हो जाए। कोई लेना देना आपको, आलू खाओ, छक्के पराठे खाओ, मोमोज खाओ, उसी से ठीक होगा। तो उसी से ठीक होगा। उसी से और कोई रास्ता है नहीं नवीन जी, कोई भी रास्ता नहीं है। आप जितने मर्जी दुखी हो ले, सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आप पढ़े लिखे इंसान हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई अनपढ़ होता तो मैं जिद बहस करता भी, यहाँ पढ़े लिखे हो इसीलिए कर रहा हूँ मैं। या तो आपको दिमाग की कोई बीमारी है, देखो जो मेरे को लग रहा है, मुझे भी लग सकता है। लग, ये तो मुझे भी लग सकता है कि सुन तो, क्योंकि आप किसी बात को एग्री नहीं कर रहे हो। सिंपल बात है, अगर आप फैट खाओगे, अगर ज्यादा फैट लोगे और व्यायाम कम करोगे तो आप मोटे हो जाओगे। ये आपका मानना है। ये आपका मानना है। अगर ये आपका कम खाओगे, व्यायाम ज्यादा, पतले हो जाओगे। आपका सिंपल थ्योरी है, मानना गलत है। यही सब मानते 100% एक आपको छोड़ के थ्योरी है। आप ठीक बोल रहे हो, ये थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। आपको कमेंट्स जितने भी पॉडकास्ट पे गए, गालियां पड़ती होंगी ना? बहुत पड़ती है। मैंने पढ़ दिया, आपके जैसे लोग बड़े हैं ना। हाँ, तो बड़े मेरे जैसे ही है, शुक्र आपके जैसे नहीं है। शुक्र आपके जैसे नहीं है। आप उनमें आप क्या है, आप सेलेक्टिव पढ़ रहे हो। मोस्टली कमेंट्स आपकी आती है, ये तो आगरा से भाग के आ रहा है पैदल खाने से। आप वही पढ़ रहे हो, सेलेक्टिव पढ़ रहे हो। जिन लोगों के जीवन में कल्याण है, लिख रहे हैं, वो नहीं पढ़ रहे हो ना। अगर मैं आपके अड़ोसी से, पड़ोसी से, आपके यार दोस्त से या किसी से बात करूंगा ना, वो यही कहेंगे भाई ये पागल व्यक्ति है, इसकी बात मत मानो। हाँ, तो ठीक है। और मुझे भी ऐसा लग रहा है, ऑडियंस को और बाकी सबको भी लग रहा होगा ऐसा, क्योंकि आप बात कर रहे हो बेफिजूल की, बिल्कुल जो कि जमती नहीं है ना। कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, कोई आप पढ़ाई लिखाई, ये हमारा तो लोग इसको पढ़ेंगे। पराठे ही खा के सीधे कह रहे हो पतले हो जाओगे, उसी से हो गए पतले। मैं बार बार कह रहा हूँ, न केवल पतले हो गए, पतले का मतलब वजन कम होगा, फैट कम होगा, और अगर कोई स्वास्थ्य में समस्याएं हैं वो भी डेफिनेटली कम होगी। मैं ये कह रहा हूँ, और कोई भी रास्ता नहीं है। आप तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को खिलाओ ना। आप फिर क्या गारंटी लेते हो, बताओ क्या इनाम रखते हो पॉडकास्ट पे? अगर आपने मेरा सुनो, आप कह रहे हो, मैं आपने एक ये भी स्टेटमेंट दी थी कि मैं एक दिन में 3.5 किलो वजन कम करूं। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा ये हुआ है, ये रिकॉर्ड है हमारा। किया ना, मैंने 1 किलो कहा था। मैंने आपसे क्या कहा था? 1 किलो कम होगा, हमारा रिकॉर्ड है 3 किलो 550 ग्राम। चलो अच्छी बात है। ओके, आप मेरे को एक दिन साथ रहो, मेरे 24 घंटे आप मेरे को एक ही पराठा खिला देना। आप तो भरपेट कहते हो। हम भरपेट, एक खाना खाने से वजन बढ़ेगा। चलो अगले दिन आप मेरे को नाप लेना, अगर मेरा 1 ग्राम भी आपने कम कर दिया तो मैं पॉडकास्ट पे कहता हूँ मैं 10 लाख रुपए आपको इनाम दूंगा, और बढ़ गया तो आप क्या दोगे वो बताओ। एक ही दिन का टेस्ट कर लेते, 24 घंटे ही एक अभी खिलाओ और नाप लो। नहीं, अभी खिलाने की बात नहीं है। तो इस चीज को दर्शकों, ये भ्रमित मत होना। ये मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा रूटीन है, वो रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ आपको सिर्फ पराठे खिला रहा हूँ, आप पब्लिक को भ्रमित कर रहे हो। तो मैंने बाकी चीजें बोली भी नहीं है। मैंने तो आपको पूरा रूटीन बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट करना है, फिर 11 बजे फ्रूट खाना है, फिर लंच करना है, फिर 5 बजे फ्रूट। तो आप मना करते हो। मैंने तो नहीं कहा। आपने कहा, सुनो मैं बताता हूँ ना, मैं रील दिखा देता हूँ अभी ऑनलाइन। आपने कहा फ्रूट नहीं, सलाद बोला आपने कि खीरा मत खाओ, खीरा जहर है। मैंने तो नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। मैंने ये कहा है कि अगर खीरा खा रहे उसको छील के खाओ। और वहां पे भी आपके जैसे लोगों ने लिख दिया, देखो खीरा बोलता, अरे बंबई में ककड़ी, मैंने उसको ककड़ी बोल दिया होगा, वो शब्दों में पड़े रहते हैं। ना, खीरे ककड़ी दोनों बोल, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है। मैंने जो आपने ये कहा कि आपको सलाद खानी ही नहीं चाहिए, मैंने नहीं कहा, बोले नेवर। मैं ये वीडियो लगा दूंगा, अगर नहीं होगी तो ठीक है, मैं लगा दीजिए, और अगर होगी तो मैं आपकी वीडियो यहाँ बीच में चला दूंगा। बिल्कुल चलाइए, ठीक है। उससे आपने बोला खीरे ककड़ी खानी ही नहीं चाहिए, मैंने तो नहीं कहा, नेवर। आप लगाओ ना, मैं तो चैलेंज है, लगा दीजिए। अगर आप डिसएग्री कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी मेरे को तो एक रील देखी थी। मैं
जो सलाद जो बोल रहे हैं ना, सलाद क्या, खीरा का नहीं, सलाद ही सलाद तो। के लिए कभी भी मना नहीं है, सॉरी कभी भी मना नहीं किया। अच्छा, आपने बोला नारियल पानी नहीं पीना है। नारियल पानी नहीं पीना है। कैसे? नारियल पानी क्यों से नहीं पॉइजन, पीना? मैं तो बताओ। बोलता हूँ, अभी भी कैसे- बोलता हूँ। कैसे, कौन सी लैब में चेक कर लिया आपने? मैं, हाँ, लैब में क्या तो होता है? कैसे फिर कैसे कह सकते हो? आप कोई आप सुनो मेरी बात, देखिए- सुनो पहले मेरी बात सुनो। आपने कभी नारियल पानी पिया, आप बीमार हो गए हो तो आप बोल सकते हो। फिर मेरी कभी बात- ऐसा हुआ है? मेरी बात कभी ऐसा हुआ है? आपका एक्चुअली क्या हुआ है आप ये तो मुझे पता नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बार बार ये कहता हूँ, मेरे जितने भी स्टेटमेंट है वो वेट लॉस से संबंधित जो आप मेरी बात नारियल मेरी पानी बात पे सुनो। एग्री कर रहे हो। मैं आप ये बात क्यों घुमाते हो? मैं बात नहीं घुमा रहा, मैं ये मेरी बात सुनो। मेरी जो भी एडवाइस है नवीन जी, दर्शकों आप भी देखिए, पता नहीं ये इसको लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। बिल्कुल लगाओ, में एक सिंगल कट नहीं आएगा बहुत इसमें, अच्छी ये बात मैं पूरा कट आएगा आपका, जो आप ठीक बात है। रख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सबसे ये कह रहा मेरी हूँ, कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। नहीं कोई बात नहीं, आप मैं देखो, सुनो, दुश्मनी की बात मेरी नहीं। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम पहली बार मिले हैं। जी। मेरी कोई आपसे दुश्मनी, मैं आपको ना नीचा मेरी दिखाना चाहता, मैं आपकी बात को गलत, मेरी मैं तो गलत साबित करूंगा। नहीं गलत कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल करती है। हूँ तो दुनिया में मैंने। कोई भी बड़े बड़े लोग लगे। मेरी बात सुनिए, अभी हम नारियल पानी की बात करते हैं। बताओ, नारियल पानी की बात करो। देखिए दर्शकों और नवीन जी, हमारे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो वेट लॉस से संबंधित एडवाइस के लिए हैं। जिन लोगों को वेट लॉस करना है और वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से दंड फंद में लगे हुए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आपको जो नॉर्मल रूटीन है इसको फॉलो करके चलना है। अगर आप वेट लॉस के लिए काजू बादाम खा रहे हो, नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं? मैं ये कह रहा हूँ वेट लॉस नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ वेट लॉस नहीं होगा। काजू, अगर मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, मैं आपको राइट करता हूँ, नहीं होगा कम। मेरी बात अगर कम खाएंगे तो शरीर में ताकत भी तो चाहिए, चक्कर आने लग जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा ये कर, इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ। जी बताएं। हमारी एडवाइस में काजू बादाम नहीं होते, मैं ये कह रहा हूँ। ओके, मेरा अभी आप सोचिए, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, आहत ना हो कोई भी। मैं एक बात बता रहा हूँ, मान लीजिए एक हिंदू है, एक मुसलमान है, इन दोनों के वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ एक्शंस अलग अलग हैं कि नहीं है? होते हैं कि नहीं होते हैं? मैं ये कहता हूँ वे, और ये सब लोग, जितने भी लोग हैं, जितने भी पंथ हैं, ये सब ईश्वर को प्राप्त करने की बात करते हैं। हमारे केस में भी क्या होता है कि एक व्यक्ति है या 100 व्यक्ति हैं जिनको वजन कम करना है। वजन कम करने के 75 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता इंटरमिटेंट फास्टिंग का है, एक रास्ता फ्रूट खाने का है, एक रास्ता धनिया का पानी पीने का है। हमारा रास्ता ये 5 खाना है। हमारी फिलॉसफी में, मैं सॉरी टू यूज, नमाज नहीं है। हमारी फिलॉसफी में नारियल का पानी नहीं है। हमारी फिलॉसफी में एक्सरसाइज, ये वेट लॉस, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आपकी उसमें नहीं है, अच्छी बात है, आप नहीं डाल रहे अपनी डाइट में, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यूं भी तो कह रहे हो नारियल पानी के अंदर तो पॉइजन है, वो कैसे है? अब मैं आपको, अब मैं वो तो आपने गलत दुनिया को दिया ना। अगर कोई नारियल पानी पी रहा है उसको तो आपने भ्रमित कर दिया। जब किया आपको बताओ, सुनो मेरी बात, नारियल पानी जैसा शुद्ध पानी कोई है ही नहीं। वो आपकी साइंटिफिक, मेरी बात सुनिए, और पीने वाला जो भी पीते हो वो भी बता दे। मैं आपको बता दूं, मैं अब इसको नारियल पानी को कैसे पॉइजन, कैसे आप वो साबित करो। ये आपने रील देखी है? रील में से, रील ऐसी ही चीज होती है जो बड़े पॉडकास्ट में, आपने मेरे आगे बोला पॉइजन, अभी मेरे आगे बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे, आप काटते क्यों हो? जर्नलिस्ट की तरीके से टुकड़ों को क्यों काट? मैंने ये भी तो कहा मेरे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो वेट लॉस वालों के लिए हैं। मैं पेशे से जर्नलिस्ट हूँ भी नहीं, मैं अपने शौक के लिए करता हूँ पॉडकास्ट, कोई मेरा काम धंधा या कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने ये कहा आप बातों को अन्यथा न ले। मैंने ये कहा, जैसे एक जर्नलिस्ट का ऐसा माना जाता है कि वो पूरे स्टेटमेंट को ना लेके आधा स्टेटमेंट लेते, ऐसा जनरली माना जाता है। मुझे पता है, पूरा मैंने ये कहा कि नारियल पानी में पॉइजन, मैंने अभी, लेकिन नहीं, मैंने ये भी कहा कि मेरे जितने भी स्टेटमेंट हैं वो वेट लॉस से संबंधित जो लोगों को एडवाइस चाहिए उनके लिए हैं। कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने से संबंधित हो, चाहे वो काजू बादाम खाने से संबंधित हो, अपनी डाइट में शामिल नहीं कर, जो हम मैं एग्री हूं, मैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर कोई देखो सब अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आप मेरी, मैं ये कह रहा हूँ मेरे जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो 1.5 घंटे के इसमें पॉडकास्ट में होते हैं। अब इसको एक वो काट के, अभी जैसे एक ने कहा, एक मान लीजिए एक सज्जन ने मुझसे पूछा पॉडकास्ट के, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग जा रहा हूँ, चलो है ना? उन्होंने पूछा आप तो एक्सरसाइज, जिम जाने से मना करते हो। तो मैंने कहा जिम जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरा सुने मुझे, जिम जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिम जाने वाला क्या कह रहा है कि आप
खाना खा के मत आइए और कॉफी का शॉट मार के आइए। अब वो सब क्या, जब हम बात कर रहे हैं तो एक वैसी, तो मैंने उनसे क्या कहा कि जिम जाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिम वाले क्या करें, सुबह सुबह आप आइए तो खाना मत खाइए, कॉफी का शॉट मार के आइए। मैंने इसको आगे क्या कह दिया, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, मैंने उसमें आगे ऐड कर, भाई कॉफी क्यों पीनी, कॉफी में तो कॉकरोच होते हैं। अब वो उतना चला गया। जब रील उन्होंने बनाई तो उतनी, मैंने पूरा सेंटेंस क्या कहा कि भाई आप अगर जाना है जरूर जाइए, जिम में जरूर जाओ, लेकिन फ्रूट खा के जाओ, कॉफी पी के क्यों जानी। सो दैट वाज द कंटेक्स्ट। लेकिन उसमें से उतना गया, वो वायरल हो गया दुनिया में, सब जगह उस पर रिसर्च होनी शुरू हो गई। आपने मेरे सामने बोला, ये तो रील की तो बात ही नहीं की, नारियल पानी में मैं इसीलिए मैंने आपसे हुजूर, मैंने आपसे ये भी तो बोला कि मेरे जो स्टेटमेंट हैं, जो लोग आ रहे हैं वेट लॉस के लिए, वो कहते हैं हमने नारियल पानी पिया वेट कम करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं, अगर वेट कम करने के लिए आप नारियल पानी पीते हो तो प्लीज मत पियो। और ये बड़े डॉक्टर भी कह रहे हैं कि नारियल पानी आपकी किडनी के लिए खराब होता है, जहर होता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप पियो ना, पानी पियो। कौन सा डॉक्टर कहता है किडनी के लिए खराब होता है? आप पढ़ के करके देख लो, किडनी वाले जिनके लिए प्रॉब्लम है, किडनी के लिए नारियल का पानी बहुत खराब चीज है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, ऑडियंस भी पढ़ी लिखी, जो देखती सुनती है वो पढ़ी लिखी तो है ही। आज तक मैंने पहली बार आपसे ये स्टेटमेंट सुनी है, नारियल पानी से किडनी खराब हो जाती है। किडनी खराब होने के लिए नहीं, मैंने कहा और क्या आप क्यों ट्विस्ट कर रहे हो? आपने मैं ये कह रहा हूँ कि इसको किडनी के लिए खराब माना जाता है। डॉक्टर्स ही कह रहे हैं किडनी के लिए खराब है। जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है उनको मना किया पानी को वैद्यों के अनुसार तो पी लो। मैं साइंस को हटा देता हूँ, साइंस को नहीं मानते। नहीं, मैं पॉइजन पे आ रहा हूँ। मैं नारियल पानी को अच्छा बुरा बता ही नहीं रहा। अच्छाई की बात ये वैद्य, जो वैद्य है ना, जो हमारे पौराणिक टाइम से चलता आ रहे, हमारे दादा परदादा, और जब से ये पृथ्वी है तब से चलते आ रहे। धरती का अमृत बताया गया। अमृत बहुत अच्छी बात है। आपने अभी एक कमाल की बात की, इतना शुद्ध, जिसके अंदर इतना सख्त है, उसके बीच से पानी, उसके अंदर तो मिलावट हो ही नहीं सकती। बहुत आपने बात कही, बहुत कमाल की बात कही। और मैं ऑलवेज ये कहता हूँ, देखिए सिर्फ बात नारियल पानी की नहीं है नवीन जी, बात है कोई दूध में हल्दी घोल घोल के पी रहा है कोई। मैं ऑलवेज ये कहता हूँ, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, और जो आपने कहा वैद्यराज के पास आप गए, वैद्यराज के कहने पे आपने अगर नारियल का पानी, हल्दी में दूध घोल के, एलोवेरा का जूस एक लिमिटेड समय के लिए, एक लिमिटेड प्रोटोकॉल में अगर आपने पिया है तो कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन आप किसी को सुन के हल्दी पे दूध, तो दूध ये बोलो ना, पॉइजन नहीं है, डाइट, वजन घटता बढ़ता नहीं, वो बात ठीक। मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो वजन घटाने के लिए जो लोग नारियल पानी पी रहे हैं, और आप ये भी समझते हो, आप बार बार कह रहे हो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा होने की वजह से आपको ये भी अंदाजा होगा कि जिन लोगों का भी वजन बढ़ा हुआ होता है, उनको शारीरिक आंतरिक परेशानियां भी कुछ ना कुछ होती हैं या नहीं होती? बिल्कुल। हमारी जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हैं, वो सारी की सारी ये कह रही हैं कि आपका वजन अगर बढ़ा हुआ है तो आपको 350 बीमारियां हो सकती हैं। दिस इज मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, ये भी सुना होगा। तो हम यही कह रहे हैं नवीन जी कि अपने जीवन में अननोन चीजों का शामिल मत कीजिए, प्लीज मत कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको किसी ने कहा है कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन आप हल्दी का, मान लीजिए आपको कोई एंटीबायोटिक चाहिए, आप आज की डेट में तो एंटीबायोटिक, हमारे वेट लॉस में आने वाले लोग डॉक्टर से पूछ के एंटीबायोटिक तो खा ही रहे हैं। अगर पेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो हम ये कह, और एंटीबायोटिक कितना होता है? 7 दिन का। दवाई कोई भी होती है 7 दिन का, उसके अंदर 5 दिन की भी देते हैं, 3 दिन का, 7 की भी देते हैं। सही बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको किसी एक्सपर्ट ने किसी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कोई चीज एडवाइस की है तो जरूर आप कीजिए, लेकिन पॉडकास्ट कोई अंतहीन तो हो नहीं सकते हैं। ये लिमिटेड सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड टॉपिक पे होता है। तो हमने ये कहा कि भाई ऐसे आप कुछ मत करो कि धनिया के पानी पीते चले जा रहे हो। किसी ने कहा पानी पीना है तो सादा पानी पियो, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। इसमें कोई गलत है? सादा पानी पीना सही है, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग। और हमारा प्रोटोकॉल नवीन जी इस टाइप का होता है। लेकिन कुछ बातें आप गलत भी तो बोलते हो, जैसे काजू पिस्ता बादाम सीड्स मत खाओ, जहर मत। अरे मैं वही कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सामने, हमारे प्रोटोकॉल में नहीं है। मैं ये तो जहर कैसे, आप ये बताओ। मैंने तो बताया, रीजन दे के बताया। अभी मेरे को बताओ आप। मैं आपको बताता हूँ कि जितने भी ये सवाल, काजू बादाम, उसको आइसोलेट मत करो। हम ये कह रहे हैं, जो वक्तव्य है वो है नट्स, सीड्स
और ड्राई फ्रूट, ये तीनों आइटम जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनको नहीं खाने हैं। क्यों नहीं खाने हैं? जिनका वेट बढ़ा होता है उनका डाइजेस्टिव जहर से, कैसे है? मैं बता रहा वो हूँ ठीक है। जहर का मतलब ये होता है, आपको बीमार करने वाली चीज को जहर कहा जाता है। तो काजू पिस्ते बादाम को बीमार होता है? बीमार नहीं, जो मेरे पास आ रहे हैं जिनका वजन बढ़े हुए हैं, अगर कोई जिनका आप ये डाइजेस्टिव, बोलो, अगर इन चीजों को कोई ज्यादा मात्रा में लेगा, ज्यादा नहीं, तो जीरो। सुनो मेरी जी। बात, अगर ज्यादा मात्रा में लेगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, फैट ज्यादा बनाएगा। अगर, क्योंकि अगर कोई हेल्दी चीज भी खाते और वो आवश्यकता से अधिक खाते तो फैट में कन्वर्ट हो जाती है। नहीं। अगर मात्रा में सही भिगो के नहीं दो होती। चार चार खाएगा तो ताकत ओके, आएगी शरीर अभी में, आपने जो मजबूत बनेगा। अभी जो आपने स्टेटमेंट कहा, आपको अंदाजा नहीं है फैट में क्यों कन्वर्ट हो रहा है, होता है क्यों, कैसे? क्योंकि जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम उसको पचा ही नहीं पाएगा तो फैट बना के फेंक देगा। नहीं, फैट कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने खाना खाया, स्टमक में गया, आंतों में गया, छोटी बड़ी आंत में गया और बाहर हो गया, फैट में कहाँ कन्वर्ट हुआ? अब मैं बता दूंगा ना आपको, उदाहरण देगा। अगर मैं उदाहरण देने की बात नहीं है, सुनो, मैं आपको अभी मैं आपको एक पराठा खिलाऊं, आप ठीक हजम कर लोगे। अब मैं 10 खिला दूं, आप आज के लैटरिन पकड़ोगे ना? बताओ 10 खिला वो हजम नहीं करा, फेंकेगी क्यों मशीनरी? आप तो वो तो फेंक देगा ना। हाँ। मैं तो वही, अरे आपने अलग बात कही, आप कह रहे हो कि जो आप खाना खा रहे हो, चाहे वो बादाम के रूप में खाओ या पराठे के रूप में खाओ, वो फैट में कन्वर्ट होता है। आप एक बात बताओ, छोड़ो, आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ये है सब चल बादाम रहा है। काजू मत खाओ, वो बीज है, जी। कह रही थी, जी एग्री हो, कह रही थी ना? जी। गेहूं क्या है? हाँ, गेहूं क्या है? बीज ही है ना? नहीं, क्या हो गेहूं? गेहूं को आप गेहूं नहीं, गेहूं क्या बीज है या ना? आप नहीं कह रहे हो गेहूं बीज नहीं है? गेहूं बीज नहीं है, गेहूं अनाज है। आपका मजाक बन जाएगा। ऑडियंस क्या बना रहे हैं लोग बाग। गेहूं को सुनो मेरी बात, गेहूं कैसे उगता है? जमींदार हो या ना हो, जमींदार हो आप, जमींदार जी, किया है जी। गेहूं का पौधा कैसे उगता बताओ? मुझे नहीं पता, गेहूं के मैं बीज बता देता, तभी तो कह रहे हो गेहूं जो हम खाते हैं ना, जी। उसी को अगर जमीन में डाल लेंगे तो पौधा निकलेगा। तो क्या बीज ही है ना? जी। बीज को ही खा रहे हो। जी। और आप कह रहे हो बीज खाना ही नहीं चाहिए। ये जिस चीज को रोज खा रहे हो उसको कह रहे हो बीज खाना नहीं मैं चाहिए। आपको बताता हूँ क्या होता है। इन सब चीजों के क्लासिफिकेशन है। गेहूं को ग्रेन बोला जाता है। अभी हर चीज तो बीज है, हर चीज बीज है, लेकिन तो आप कह रहे थे नहीं खाया जाता। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ग्रेन तो खा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ केवल कि बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, इनको ना खा के जो मिलेट्स हैं आप गेहूं खाइए। बाजरा क्यों ना खाना चाहिए बताओ? क्योंकि बाजरा बीमार करता है। क्यों, कैसे करता है? क्या उसके अंदर जो बीमार करता है बताओ? उसके जो बात को प्रूफ करो। अब मैं कह दूं आपकी बातें सुनो, अब मैं कह दूं आपकी बातें मेरे को बीमार कर रही है, नहीं तो मैं स्पष्ट कैसे कर दूंगा? मैं ये कह रहा हूँ, ये तो मैं भी बने बोल दिया। ये मैं कह दूं आपकी शक्ल मेरे को इरिटेट कर रही है, आप प्रूफ कैसे करूंगा मैं? नवीन जी मैं क्या कह रहा हूँ बताओ। मैं ये कह रहा हूँ हमारा एक वेट लॉस का प्रोग्राम चलता है, जिस प्रोग्राम में हम इस तरीके से 5 खाने, मेरी बात सुनिए, आप जो बात घुमाओ मत। देखो अब एक बात है, अब आप कह दो मैं एयरपोर्ट से इधर आया सीधा, अब आप कह दो मैं रेवाड़ी गया था पहले फिर इधर आया, तो बात को मत घुमाओ। आप सिर्फ ये बताओ बाजरा क्यों ना खाना चाहिए? क्योंकि हमारे सिस्टम में बाजरा नहीं है, इसलिए हम बाजरे के को एडवाइस करते नहीं है। बाजरा खाओगे तो हमारे सिस्टम में आपको कल्याण मिलेगा नहीं, इसलिए हम मना करते हैं। बाजरा नहीं खाना है, ब्राउन राइस, ब्लैक राइस नहीं खाना है, किनोआ नहीं खाना। बाजरा सुनो, आप राजस्थान में रह रहे हो, पुराने टाइम में दादा दादी उखड़ में कूट के खिचड़ी खवा रहे थे। हेल्दी बीमार हो जाता ना आदमी, तो बाजरे की खिचड़ी खा के 2 दिन में ठीक हो जा रहा तो दवाई के रूप में कहाँ प्रॉब्लम है? मैं तो कह रहा हूँ आपसे, आप खाइए। आप कहते हो खाना नहीं हो खराब है, कभी आप कहते हो मैंने कहा नॉर्मल वे में। आपने क्या कहा कि जब बीमार हो जाता था कोई व्यक्ति तो वैसे भी खाते हैं। मैंने कहा कि आपको अगर बीमार है तो नारियल वैसे भी खिचड़ी खाते हैं, सबसे हेल्दी होता है बाजरे की खिचड़ी, बहुत हेल्दी होती है, तो खा लो। हाँ। जिसको है, अगर किसी को सूट कर रही है तो खा लो, मेरा तो प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे पास आता है, हमारी एडवाइस में बाजरा नहीं है, हम ये कह रहे हैं, बस केवल उतना। किसी ने कहा कि भाई आप, हम कह रहे हैं हम बाजरा, गलत है ना, आप गलत गाइड कर रहे हो लोगों। नहीं, हमारे सिस्टम में सिस्टम में क्या, सिस्टम किसी ने बनाया? हमारे सिस्टम में आएगा बाजरा जवारी नहीं खाएगा। तो मराठवाड़ा से हमारे एक प्रोग्राम में एक पतंगे फैमिली ने ज्वाइन किया। उस इलाके में जो जवारी है वो उनका फैमिली फूड है, ट्रेडिशनल फूड है।
उनका वजन बढ़ा हुआ था, कल्याण कहीं हो नहीं रहा था, मिसेस पतंगे ने ज्वाइन किया। मिसेस पतंगे को हमने कहा कि भाई हमारे प्रोग्राम में तो ऐसा होता है, गेहूं और चावल के अलावा हमारी एडवाइस में कुछ नहीं है, काजू बादाम हमारी एडवाइस में है नहीं, कोई पानी धनिया पानी हमारी एडवाइस में है नहीं, लौकी जूस करेला जूस हमारे है नहीं, एक्सरसाइज हमारी एडवाइस में है नहीं। ये प्रोग्राम हमारा है, उन्होंने ज्वाइन किया। कहता जब हम इनके पास आ गए हैं तो हम सोरगम जवारी छोड़ के हम गेहूं खाएंगे। और उन्होंने अपना ट्रेडिशनल फूड, जो आप कह रहे हो कि भाई इनका लोगों का ट्रेडिशनल फूड है, उन्होंने लेकिन उनको उस ट्रेडिशनल सिस्टम, जो भी उनका सिस्टम था, उसमें उनको कल्याण लग नहीं रहा था, जो उनको ऑब्जेक्टिव चाहिए थे। तो हमारे से उनको लगा कि यहाँ शायद हमको ये मिल सकता है, तो उन्होंने ज्वाइन किया। 90 दिन का हमारा एक ही प्रोग्राम होता है। उन्होंने सब कुछ छोड़ के हमारे प्रोग्राम को फॉलो किया। फिर वो हाँ 10 किलो 11 किलो, मेरी बात ठीक सुनिए, मेरी बात सुनिए, 11 किलो मिसेस पतंगे ने 11 किलो वजन कम किया, मिस्टर पतंगे का 6 किलो वजन कम हुआ, उनकी बिटिया का भी 6-7 किलो वजन कम हुआ। एक क्योंकि मिसेस पतंगे ने जो खाना बनाया वो सबने खाया और वजन कम हुआ। देखो आपकी स्टोरी मैंने सुन ली, ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये आपको रियल बताता हूँ मैं। गेहूं है ना, गेहूं अगर इंसान खाता है, मैं भी खाता हूँ, गेहूं के अंदर ऐसे सेल होते हैं जो हमारी बॉडी के सेल है ना, सुन लो पहले बात। एक सेल को फुला देते हैं, एक सेल को बॉडी के इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हो। ये एक सेल को, इंडिया के लोग मोटे क्यों, बाहर देशों से ज्यादा क्यों पेट निकला होता है, साउथ के लोगों का पेट क्यों नहीं निकला? क्योंकि वो अनाज गेहूं ही सबसे ज्यादा फैट का। नहीं, साउथ के लोगों को जाके देखो, सबका कितना पेट निकला हुआ है, कितना निकला, सबका निकला हुआ है। हाँ, बस वो आपके लिए है ना, वो आपके लिए। आप गेहूं खाने से तो आप कहते गेहूं खाओ, गेहूं खाना चाहिए, सब खाते हैं, इंडिया में गेहूं है, लेकिन गेहूं के अंदर बहुत फैट होता है, कुछ नहीं होता। जबकि बाजरे में, सुन लो, गलत बात है, बाजरे में, जवार में, मक्का में फैट बहुत कम होता है। आप कंपेयर करो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो खा के भी ट्राई कर चुका हूँ, सब चीजें खाता हूँ मैं, सब ट्राई कर चुका हूँ। आप बात हवा में कर रहे हो, मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं, आप भी हवा में बात करो। अच्छा सुनो, डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास है। हाँ है, क्या है? मैं आपको सारे जितने भी मिलेट है ना, अभी दिखाता हूँ लैपटॉप पे। क्या मिलेट, जितने भी मिलेट्स हैं वर्सेस गेहूं और चावल, आप देख लो किसकी कैलोरी, किसका फैट, किसका कार्बोहाइड्रेट और किसका फाइबर, किसका कितना है, आप लगाना। मक्का में फैट ज्यादा गेहूं से ज्यादा है, मुझे नहीं पता। फिर आप कह रहे हो, अभी मैंने तो मक्का का नाम नहीं लिया, मक्का तो कहीं पे भी आता नहीं। आप बिना तथ्य की बातें कर रहे हो, बिना तथ्य। अब जैसे आप बोल रहे हो ना, सुनो, अब मैं आपसे कह दूंगा गोबर खाओ वजन घटाओ, आप खा के देखो 10 दिन, गारंटी देता हूँ आपका वजन घट जाएगा। तो गोबर खिलाने वाले लोग भी हैं, तो हैं लोग, तो वही बात आप तो मैं ये कह रहा हूँ, हमारे सिस्टम में गोबर ही है, हमारा तो ऐसा, हमारा वही है, हमारा वैसा ही सिस्टम है, हमारा सिस्टम वैसा। और हम तो छुपा नहीं रहे, हम तो ओपनली बता रहे हैं कि ये है। अगर तो किसी को गोबर खिला रहे लोगों को, मानते मैं तो नहीं कह रहा, मानते हो, लोग खिला रहे हैं, आप मानते हो, आप खिला रहे हो, मैं तो नहीं खिला रहा। तो अभी कह रहे थे आप खिला रहे हूँ मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लोग खिला रहे हैं, ऐसे सिस्टम वाले लोग भी हैं। अच्छा। कि जो गोबर खा के वजन कम करो। अच्छा। वैसे जरूर होंगे। अच्छा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें आपको पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी खानी है। आपकी एक मैंने और रील देखी थी, उसमें आप कह रहे हो लौकी का जूस पीने से आदमी मर जाता। मर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बताओ कौन मर रहा है, बताओ। आपको अभी दिखाऊं कि कैसे, कब देखोगे? अभी दिखाओ। लैपटॉप दे, मेरा लैपटॉप लेके आओ इसका लैपटॉप। क्या बात कर रहे हो? आज ताहिरा कश्यप जो आयुष्मान खुराना की बीवी है, वो भी मरने वाली। और कुछ तो उसने खाया है ना होगा, एक लौकी का जूस पीवा थी, इलॉजिकल बात है, ये इलॉजिकल बात है। अच्छा, इतन मैं 10 रोटी खवा दूंगा, आलू के साथ जहर की पुड़िया और दे दूंगा, क्या जाऊँ तू रोटी खा के मर गया। हाँ, तो ये तो इलॉजिकल बात कर रहे हो ना। इलॉजिकल, वो अकेला जूस पी रही थी, अकेला जूस पी रही थी, अकेला। या उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ कि उसमें अभी आप इलॉजिकल बात कर रहे हो। इलॉजिकल बात। अभी मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ तो कहते हो ऐसा प्रूफ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाओ उसकी। मैं कह रहा हूँ कि आलू के पराठे के साथ दही, आप कहते हो तुम तो। सुनो पहले, आप मेरी बात सुनो पहले, बीच में बात मत काटो। आप एक बात बताओ, आपने जहर खा लिया, सल्फास खा लिया, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा ना कि जहर खाया था, और ये जहर खाया था। जिसने लौकी का जूस पी के जो मर गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी आएगा लौकी का जूस से मरा है। ये अनलॉजिकल बात है। बिकॉज बताओ, आप तर्क को आपको पता है, सुनो, आप तर्क कर रहे हो। जैसे इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, मतलब वो फुद्दू हैं, वो कह रहे कैंसर ठीक हो जाएगा, इतने सालों से योगा कर करके लोगों को फिट कर रहे हैं, वो तो मतलब बेवकूफ है। कोई फिट नहीं कर रहा, और आप वो कोई फिट सुनो, नहीं कर रहा। आप आए एकदम ऊपर से जंप किया और पराठे का एकदम से बता दिया पराठे खाओ, ऊपर से जंप नहीं किया, ये ऊपर से जंप बाय चांस हो गया। हम तो 2016 से हैं, 10 साल हो गए हैं करते करते।
ये आपको आपको अब पता चला तो क्या? इसमें हमारा तो कोई वो नहीं है ना। 10 साल से 18,000 लोगों के जीवन में आप मेरा कम करके दिखाओ ना, मैं तो तभी मान लूँ क्या? आपकी बात को। मेरा कम करके दिखाओ पराठे के लागे, मैं तब तो आपकी बात को स्वीकार लूँ, नहीं तो मैं तो नहीं मानूंगा। और ऑडियंस भी ना मानेगी, कोई भी आप आंख बंद करके आप आंख बंद मैं करके भी सुनो, मैं भी आपको प्रमोट करूँ अगर आप मेरे को मेरा कम कर दो। कौन से रास्ते से करना है बताइए। रास्ते को मुंह का ही होता है और नहीं कौन सा होता वो खाने वैसे का? रास्ता नहीं, मतलब आप जो आपको रूटीन बताया जाए वो पूरा 7 दिन आप अपने आप को देने के लिए तैयार हैं? बताइए। 7 दिन देने के लिए तैयार हैं? नहीं बोलिए, आप 7 दिन देने को तैयार हैं? अरे मान के चाचा तेरी। नहीं आप मुझे बताइए ना, 7 दिन देने को तैयार है? क्या जो आपको बताया जाए, क्या आप 7 दिन खाना खाने के लिए तैयार हैं? तैयार हूँ मैं, लेकिन उसमें पराठे और मोमोज भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होंगे, गोलगप्पे भी होंगे, गोलगप्पे भी चलो दे दो, वो भी खा लेंगे। और पेट भर के होंगे, आप खाएंगे? हाँ 7 दिन खाने के तैयार हैं? और अगर मैं बीमार हो गया या मेरा वजन बढ़ गया तो फिर क्या दोगे? नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आपको ऑब्जर्व कौन करेगा? ऑब्जर्वेशन करो 24 घंटे में आपके घर आए लौट जाएगा जाकर। अच्छा हाँ परफेक्ट परफेक्ट पक्का। ओके। एक चालू फ्लाइट की टिकट करा दो मेरी, चलो ले चलो। नहीं तो अभी मैं क्यों खर्चा करूँ? चेक टेस्ट तो आपको करना है। क्यों? फिर मैं आपको इनाम भी तो दूंगा, 10 लाख रुपए इनाम दूंगा, करो खर्चा। ओके, तो आपके रुकने का, ठहरने का और सब आपके खाने मैं आपके साथ ही सोऊंगा, फिर आपको पता चल ना कह दोगे तू तो कहीं जाके और कुछ खाया आया होगा। ओके आप मेरे को एक हफ्ता बिल्कुल 24 घंटे अपनी नजरों में रखो। ओके, तो हम एक कैंप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। इवन अदरवाइज आप कैंप उसमें में थोड़ी रहूंगा, मेरी आदत कैंप में रहने की थोड़ी है। नहीं, कैंप में मतलब रिजॉर्ट में रखेंगे, बढ़िया खाना वाना सब खिलाएंगे, सब खिलाएंगे, सब ध्यान रखेंगे। तो आप तैयार हैं? तो आप वॉलंटियर हो गए आपका। और ये मेरा है कि जिस दिन वो सिस्टम हमारा हो जाएगा उस दिन आपका सारा खर्चा हमारा। बट आप कमिटेड है कि 21 दिन आप हमारे साथ, मैं 21 दिन के लिए करूँ। 21 हो गए? नहीं, मेरा प्रोग्राम ऐसा है ना, क्योंकि मुझे ये लगा कि 21 दिन में तो मैं आपको बहुत महंगा पड़ जाऊंगा। 21 दिन में अपना काम छोड़ के जाऊंगा तो फिर 21 दिन के पैसे मैं आपसे ही लूंगा। तो आप तो फिर इलॉजिकल बात कर रहे हो, आप करने को तैयार नहीं हो। अगर आपने मेरा कम कर दिया तो मैं आपको दे के ही आऊंगा उधर, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करूंगा, आप औरों का भी कर दो। ठीक है, तो हम अदरवाइज 21 दिन का करने की सोच रहे हैं। आप उसमें 7 दिन जाके आना, आप 7 दिन के बाद यू विड्रॉ, आप आ जाना, दैट इज ओके। ठीक है, आप कोई एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसको भी पिज्जा, बर्गर, पराठा, मोमोज खिला के आपने पतला किया हो। हमारे पास 17,000 लोग हैं। बताओ, 17,000 छोड़ो तो मैं अब कह दूंगा। कैसे बताऊं? एक आदमी कैसे बताऊं? हमारे वीडियो यूट्यूब पे जाके देखिए। आप उसका एक लेडी का नाम बताता हूं। आप उसका नाम मेरे को बताओ और कहाँ का रहने वाला और मोबाइल नंबर, हम अभी कॉल करके पूछेंगे उससे, पता ओके बताओ। नहीं तो ऐसे तो मेरे पास डाटा लेके थोड़ी घूमता हूं। 17,000 में से एक आदमी का भी डाटा नहीं आपके पास? हमारे पास है लेकिन नॉट हियर। वही से ऑडियंस देख सकती है, जब 17,000 में से एक आदमी है नहीं। हमारे ऑडियंस ये सब आपको भ्रमित कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यूट्यूब, आशा अष्टा के यूट्यूब पे जाइए, एक एक लेडी वहां पे पूरे उनके वक्तव्य पड़े हुए हैं। अब मैं किसी का भी नहीं सुनो, अब कम खाने वाले के मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको। अक्षय कुमार है, अपनी डाइट बता तो सुन लो, पहले पूरी बात सुनो, पीछे मत बोल नहीं सकता। अक्षय कुमार है, वो पेट भर के खाता है, दबा के खाता है, लेकिन वो पराठे नहीं खाता है। खाता है, कभी कभी खाता है। हम भी कभी खिला रहे हैं, हम भी कभी खिला रहे हैं। हम कौन सा पिज्जा बर्गर नहीं खाता है? खाता है। नहीं, आप तो ये कहते हो ना, ये पॉइंट कि आप तो कहते एक्सरसाइज नहीं करना। अक्षय कुमार को देखो, वो तो कहते 7 बजे है ना बेटे। नहीं एक्सरसाइज, हाँ वो अपने सिस्टम में चल, हमारे सिस्टम में ऐसा। आप बीच में बात मत करो। वो 4 बजे उठता है। अब अक्षय कुमार है, वो कम खा के एक्सरसाइज करके फिट है। शिल्पा शेट्टी है, 50+ है, कम खा के एक्सरसाइज करके फिट है। मैं 2 उदाहरण आपके बता दिए। अब एक आप उदाहरण कोई बड़े व्यक्ति का दे दो जिनको सब जानते हैं कि पिज्जा बर्गर खा के और फिट है, एक बता दो। चलो ये हम तो मैं आपको बताता हूं, किसी व्यक्ति को जिसको सब जानते हैं, जैसे मैंने उदाहरण दिया। दर्शकों को भी नाम लेता हूं। हमारे प्रोग्राम क्या, पूनम चूड़ासामा को आप देखिए, 90 डेज, वो फुल्ली। कौन है वो? मैं तो नहीं जानता। हाँ, आप ना जानो, कौन है वो? आपको जानने की इच्छा नहीं है, आपका एजेंडा अलग है। मैं बैठा हूँ आपके साथ। कौन है वो? यूं तो बता। पूनम चूड़ासामा को आप हमारे YouTube पे जाके कोई अभिनेत्री है, कोई नेता है या कोई नेता? तो ये तो आते नहीं ना, तो लोग जानेंगे कैसे? अभी आप उसको जानेंगे नहीं न जानो। हमारे इन लोगों में हिम्मत नहीं है। तो ये झूठ बोलने की कला होती है ना। कौन सी वाली? देखो आप, हम झूठ सुनो, आपके अंदर एक कला अच्छी है भरपूर मात्रा में, आप झूठ अच्छा बोलते हो।
मैं झूठ बिना नहीं, मैं हिचकिचाहट सच जो बोल- आप झूठ फेंकते हो झूठ ना, तो आप बोल, मैं उसमें तो आपकी सच बोले कला जा रहा अच्छी हूँ। है। मैं उसमें आपको मैं पूरे मैं 10 में ये से नहीं 10 कह रहा। नंबर देता हूँ। नहीं, क्या पूरे। झूठ, क्या झूठ बोला? सारी झूठ बोल रहे हो क्या आप। चीज? अभी आपने एक पूनम का उदाहरण दे दिया अपने आप पूनम से। चूड़ासामा झूठ नहीं है। पूनम चूड़ासामा जी हमारे प्रोग्राम की पार्टिसिपेंट हैं, 90 दिन में रही, कहाँ रहती हो? बम्बई में रहती हैं, और अच्छा। उनका वीडियो आपकी पड़ा हुआ पड़ोसी है। पड़ोसी नहीं होता, हमारा प्रोग्राम तो ऑनलाइन चलता नहीं, है। वो मुंबई की, आप वो मुंबई की हो, पड़ोसी आप या पड़ोसी कोई थोड़ी होता रिश्तेदार है। है? अभी जैसे दिल्ली, तो अभी पड़ोसी रिश्तेदार है? कोई नहीं है, हमारे प्रोग्राम की पार्टिसिपेंट है। अच्छा। और तो अब मैंने तो आपसे ये पूछा, कोई ऐसा व्यक्ति हो, सुनो, प्रसिद्ध व्यक्ति हो जिसको लोग जानते हो, एक उदाहरण सब सेट हो जाए, आपका भी नहीं, हमारे कारोबार पास कोई नहीं। हम जो हम झूठा इस प्रोग्राम धंधा मैं बढ़ आपको जाए। बताऊं, मैं आपको थोड़ा बताऊं। ऐसा नाम बताओ कोई ऐसा नहीं, व्यक्ति। हम तो इस प्रोग्राम को देखिए प्रूव करने के लिए चक्कर में है नहीं। अगर किसी हम हमारी फिलॉसफी ये है, अगर किसी को सूट करता है तो आए, नहीं सूट करता है तो राम का नाम लो, अपनी अपनी सबकी ढबली है, बजाओ। जीवन में तो कल्याण इसी से होगा, और कोई रास्ता है नहीं। आप जितने मर्जी कोशिश करते रहो, चलो ठीक आपके है। जैसे 1000 लोग भी बैठे होंगे और लाखों लोग जिनके कहीं ना कहीं लात लग रही है, चलो ठीक जिनका है, कोई मैं तो एजेंडा। देखो सुनो, हाँ जी। मेरा कोई एजेंडा नहीं कुछ है, तो मैंने होगा। ऐसा आपको समझाने का था। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, ओके। अच्छे व्यक्ति लगे मेरे को, तो आप गलत लाइन में चल रहे हो, गलत लोगों को दिशा में शायद आप भटक गए हो सकता। आपकी आप कह रहे थे मेरी दर्शक वाइफ ही का बताएंगे, सुन, जो हमारे दर्शक पहले हैं कि वो आप सबसे बड़ी आदत खराबी है, बीच में बात काटते हो। मैं कुछ फूड्स के नाम लूंगा, तो आप एक लाइन में बताना कौन से हेल्दी, कौन से अनहेल्दी, आपके हिसाब से कौन से फूड अच्छे कंपेयर करके। आटा या मैदा? आटा। घी या ओलिव ऑयल? घी। पिज्ज़ा या सलाद? ये तो कंपैरिजन नहीं है, दोनों दोनों आर ओके विद अस। एक बताओ, पिज्ज़ा या सलाद? सलाद। वैसे आप कहते हो पिज्ज़ा खाओ सलाद मत खाओ। मैंने नहीं, कभी नहीं कहा कहा, आपने? बिल्कुल भी नहीं कहा कहा। आपने? आप लगाओ ना सलाद उसको। मत खाओ। मैंने कभी भी नहीं कहा। तो आप कभी अपनी भी बात नहीं से कहा। मुकर रहे हो फिर। नहीं, आप वो वीडियो लगाना यहाँ ठीक पे, है, मैंने ओके, कभी भी नहीं ओके। कहा, और ये वीडियो नहीं हो। समोसा या एप्पल? एप्पल। आप कहते हो समोसा खाओ वजन घटाओ। हाँ, समोसा खाओ, एप्पल भी खिला रहे हैं हम तो। दोनों मेरे ही दोनों प्रोडक्ट को यहाँ तो लगाओगे। एप्पल अच्छा है ना, देखो आप खुद एग्री कर रहे हो, अब हर एक चीज को अच्छी चीज डेफिनेटली कर रहे हैं ना, खुद agree। डेफिनेटली एप्पल इज डेफिनेटली ब्राउन राइस या मोमोज? मोमोज ब्राउन राइस खराब है पॉइजन है, और आर्सेनिक मोमोज होता अच्छे है। हैं। मोमोज ब्राउन राइस से ब्राउन मोमोज राइस में आर्सेनिक होता है। अच्छे। ओके। कॉफी या अल्कोहल? अल्कोहल। अल्कोहल इज मतलब अल्कोहल पियो, शराब पियो और अमर हो दोनों जाओ। के मुकाबले में हेल्दी है। आपका तो यही कहना है, शराब पियो और अमर हो जाओ, कॉफी मत पियो। ग्रीन टी या चाय? फंस गया आज बोथ। आप। दोनों? हाँ, बोथ आर हेल्दी। रोटी या पराठा? बोथ आर हेल्दी। एक बताओ, दोनों को कंपेयर करें। पराठा। रोटी अनहेल्दी है, पराठा हेल्दी है। हाँ, वाह, बहुत अच्छे मतलब डाइटिशियन अभी हो आप तो वजन पक्का करा दोगे कम, ये तो मान गया मैं आज। ड्राई फ्रूट खाएं या ना खाएं? नहीं, अनहेल्दी है। बिल्कुल। हेल्दी डाइट या जंक फूड? जंक का डेफिनेशन करना पड़ेगा पिज्जा मेरे। बर्गर मेरे लिए जंक फूड है, पिज्जा बर्गर पराठा। और पहला ऑप्शन क्या था? हेल्दी डाइट जैसे सिंपल रोटी चावल दाल कॉफी हम तो खिचड़ी इनमें तो बाजरा। हमारे यहाँ तो इनमें वो है नहीं। बाजरा इज जंक फॉर मी। अच्छा, काजू चलो बादाम इज छोड़ो, जंक। मैं दोबारा से पूछ लेता हूँ आपके हिसाब से। बाजरा, मक्का, जवार या बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर फास्ट फूड? हाँ, बिल्कुल। पिज्जा बर्गर बिल्कुल। मोमोज ये खाए? बिल्कुल। पिज्जा बर्गर मोमोज। पिज्जा मरबर इज ओके। बाजरा जवारी नाची रागी बिल्कुल भी नहीं खाना है। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे पॉडकास्ट करके। बाकी आपको थोड़ी दवाई की जरूरत है। सेम मेरा मानना चाहिए आपको। सच बता रहा, थोड़ा बताऊं आपको। जी। अब आप मेरी एक छोटी सी बात मानना, भाई के नाते आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा सोना ज्यादा चालू कर दो और सोचना और पॉडकास्ट देने बंद कर दो, और इस चीज को छोड़ के डाइटिशियन का कोई अच्छा काम करो। आप पढ़े लिखे हो, अच्छे व्यक्ति हो, तो उस साइड जाओ। ओके। और मेरा ये मानना बाकी मेरी मेरी ऑडियंस से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कमेंट्स में बताएं कि मेरी बात सही है या भाई साहब की बातें सही हैं, और आप को आगे क्या खाना पीना हो तो आप देख ही लें। हाँ, एग्जैक्टली वही हमारा कहना है। और मेरी भी आपसे यही गुजारिश होगी, खाना वाना खाना शुरू करो। मैं तो खाता हूँ भाई बहुत ज्यादा। आप जैसे आप एक हफ्ते में खाओ ना, वैसे 2-3 दिन में खा लो, लेकिन मैं अच्छी डाइट खाता हूँ।
पराठे नहीं खाता हूँ, अच्छी डाइट खाता वो हूँ। अच्छी नहीं आप है। जैसे दही को बताते हो, मैं तो 2 किलो दही रोज पीऊँ तो मैं डेली। कहाँ बना कर रहा हूँ? आप 2 किलो के 10 किलो हमारे प्रोग्राम में नवीन जी क्वांटिटी तो मैं होती वो नहीं है। नट्स आप मना मैं कर ये रहे हो, कह रहा हूँ सीड्स आप मना कर रहे हो, कि मैं तो वो भी ये रोज खा रहा हूँ। फिर आप कह रहे हो कि वो तो निर्मल जैसी बात कर, मैं ये दही पियो ना, लेकिन खाने के साथ नहीं, चलो केवल मैं ठीक उतना है, कह रहा हो हूँ। गया खत्म। ठीक है।